हाँ जी, कल की क्लास में क्या हो गया था, अपना हाइब्रिडाइजेशन हो गया था कंप्लीट, ठीक है ना। अपन ने क्या पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया था, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने एक चीज निकालना सीखा होगा कि हाइब्रिडाइजेशन अपन कैसे निकालते हैं। किसी भी कोई सा मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है तो मॉलिक्यूल में कैसे फाइंड करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो सर एक छोटा सा रूल मैंने आप छोटी सी ट्रिक मेरे को बताई थी कि उन चीजों को देख के, उन चीजों को काउंट करके आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो चीजें कौन कौन सी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अपन। तो पहली चीज मैंने आपसे बोली थी यार कि सिग्मा बॉन्ड देखना है अपन को, कि कोई सा भी आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो आपको पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है। क्या, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है, आपको काउंट क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है, ठीक है ना। ये वाले नहीं करना है, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है, आपको क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है। उसके साथ एक था कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, उसको भी काउंट करना है। उसके बाद क्या था, एक लोन पेयर था, उसको भी काउंट करना है। कभी माइनस आया उसको भी काउंट करना रहता है। कभी ये वाला डॉट आया, बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉन्स आया ना, इसको भी काउंट करना रहता है। लेकिन इसको काउंट कहाँ पे करते हैं अपन, इसको काउंट करते हैं जब साइड एटम हो भैया, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, ठीक है ना। जब दोनों एटम में अगर साइड एटम है किसी भी मॉलिक्यूल में, जो सेंटर एटम का निकालते हैं ना हाइब्रिडाइजेशन, तो उसमें अगर साइड एटम फ्लोरीन और ऑक्सीजन आ रहा है तो अपन भैया डॉट को भी काउंट कर लेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे अपन, ठीक है। तो ये चार चीजें थी, जो सॉरी 5 चीजें थी जो मैंने आपको, तो ये 5 चीजें थी यार जिनको काउंट करके आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, ठीक है। एक कभी कभी आता है ना जैसे B2 वगैरह, B2H6, ठीक है ना। तो उसमें ट्राइसेंट्रिक को भी काउंट किया जाता है, ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड को, ठीक है ना। यहाँ पे एक लिख लेना, लेकिन मेजर यही है, ये बहुत कम आता है, इसको तो आप डायरेक्ट ध्यान रखेंगे ना तब भी काम हो जाएगा, ठीक है। जब ये वाली चीज़ें आपने सारी कर ली थी, तो ये करने के बाद भैया क्या अपन ने काउंट किया, क्या आपने ये जो चीज़ें मैंने बताई 5 चीज़ें, इनको काउंट किया। काउंट करने के बाद आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाला, तो ये कितने टाइप का निकला। तो भैया सबसे पहले निकलता है SP का, एक टाइप बता रहा हूँ मैं ना, एक SP2 टाइप का होता है, एक SP3 होता है, ठीक है ना। 3 तो इसका हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है, SP3D होता है, एक होता है SP3D2 हो जाएगा, क्योंकि D1 आ गया ना यहाँ पे, D2। उसके बाद क्या SP3D3 हो जाएगा। तो मेजरली भैया अपने पास 7 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन है, इनको अपन करेंगे अपने सिलेबस में, ये वाली चीज़ें। और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको काउंट करके ये सारी चीज़ें निकालनी होती है। ये वाली चीज़ें आप निकालना सीख चुके हैं, और कौन कौन से होते हैं ये भी निकल चुके हैं। लेकिन अब इसके बाद में एक पॉइंट आता है कि भैया आपको कभी कभी क्वेश्चन में, क्या कभी नहीं, मैक्सिमम आपसे पूछा जाता है कि भैया इनका शेप क्या होता है, कि कोई सा भी मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है उस मॉलिक्यूल का शेप क्या होता है। कभी पूछ लेता है वो आपसे इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, कभी इसका शेप क्या होता है, कभी इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ पूछ ली जाती है। तो इसके लिए कैसे निकाला जाता है अपन को, है ना, इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसका शेप क्या है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, ये कैसे आपको पता चलेगा। तो आज की क्लास में मेजरली अपना पॉइंट रहेगा, जो फोकस पॉइंट यही रहेगा कि आपको शेप और ज्योमेट्री निकालना मैं सिखाऊंगा, कि कैसे शेप निकाला जाता है, कैसे ज्योमेट्री निकाली जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने पास यही पॉइंट आता है कि भैया ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस क्या है। आप बोल रहे हो कि ज्योमेट्री या शेप बोलते हो, तो भैया शेप में और ज्योमेट्री में अंतर क्या है, उनमें डिफरेंस क्या है। तो एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ यार, कि देखो मान लीजिए मेरे पास है शेप, ठीक है, और मेरे पास है भैया एक ज्योमेट्री, ठीक है ना, ज्योमेट्री, ठीक है ना। दो चीजें होती है, शेप और ज्योमेट्री। लेकिन इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। छोटा सा डिफरेंस क्या है, कि जब भी अपन को कोई सा भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है, उस मॉलिक्यूल को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो भैया जब अपन शेप की बात करेंगे ना, तो ओनली अपन क्या देखेंगे, ओनली क्या देखेंगे अपन, एटम का अरेंजमेंट देखेंगे, ठीक है ना, ओनली एटम्स अरेंजमेंट, ठीक है, ओनली एटम्स अरेंजमेंट देखेंगे अपन जब अपन बात करेंगे शेप की, है ना। लेकिन अगर ज्योमेट्री की अपन बात करेंगे, तो ज्योमेट्री में अपन को क्या क्या देखना होगा, अपन को देखना पड़ेगा भैया लोन पेयर, है ना। उसके साथ में अपन को क्या देखना पड़ेगा, एटम, ठीक है ना, लोन पेयर और एटम का अरेंजमेंट, ये लिख लिया। छोटा सा डिफरेंस इतना सा कि जब अपन ज्योमेट्री देखना पड़ेगा, तो ज्योमेट्री में तो भैया अपन को क्या लोन पेयर भी देखना पड़ेगा, कि लोन पेयर कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। और उसके साथ अपन को क्या देखना पड़ेगा, कि जो एटम्स उसके साथ जुड़े हुए हैं किसी सेंट्रल एटम से, तो इनकी स्ट्रक्चर क्या है, ये किस टाइप से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब शेप की बात हो रही है ना, तो लोन पेयर को नहीं देखा जाएगा। क्या, लोन पेयर को नहीं देखा जाएगा, बिल्कुल एटम को देखा जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं आपके सामने NH3 ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो भैया NH3, ये NH3 में क्या 3 तो बॉन्ड है, ठीक है। एक क्या होता है, इसका लोन पेयर होता है। इस तरह से बनाएंगे अपन, ये वाला नाइट्रोजन, क्या 3 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े रहेंगे इसमें, इस तरह से जुड़ गया। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि आप शेप बताइए इसका, तो शेप की जब बात हो रही होगी ना, तो आप इस चीज को भूल जाएंगे बिल्कुल भी। आपको इनको देख के ही बताना पड़ेगा कि इसका शेप क्या है।
अपन को इससे मतलब नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसका जो अरेंजमेंट है अपन देखेंगे नहीं बिल्कुल भी। लेकिन जब अपन से पूछा जाएगा कि भैया ज्योमेट्री क्या होती है, इसकी ज्योमेट्री बताइए, तो जब अपन को क्या चारों चीज़ें कंसिडर करना पड़ेगा। अपन को कौन कौन सा, तीनों तो भैया एटम्स कंसिडर करना पड़ेगा, और एक वाला जो लोन पेयर अपने पास है इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो बेसिक सा जो डिफरेंस है आपको समझ में आया, शेप में क्या देखना है, ज्योमेट्री में क्या देखना है, ठीक है। इसी के साथ ही भैया अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है भैया, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। उसमें कितने 7 टाइप्स के, तो सबसे नंबर 1 पे जो आता है उसको आपको लिखना पड़ेगा। नंबर 1 का कौन सा था, एसपी आता है, ठीक है। जब एसपी आया तो एसपी आने के बाद आपको क्लियर हो गया आपके दिमाग में कि भैया जो ऑर्बिटल्स है, एक तो है क्या एस है, उसके साथ एक ऑर्बिटल कौन सा है, पी है। एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल दोनों मिलके क्या एसपी हाइब्रिडाइजेशन बना रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। तो मतलब इसमें कितने ऑर्बिटल्स काम आ रहे हैं, 2 ऑर्बिटल्स। मतलब जहां पे आप काउंट करेंगे ना सिग्मा वगैरह या फिर लोन पेयर वगैरह माइनस जो भी चीज काउंट कर रहे हैं आप उन 5 चीजों में से, तो जब 2 नंबर आएगा आपके पास काउंट टेबल का, जो 2 नंबर आएगा, 2 नंबर आने के बाद ही क्या एसपी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। समझ में आई 2 चीज मैंने बताई थी ना कल कि देखो 2 ही ऑर्बिटल काम आ रहे हैं, 2 काउंट करेंगे नंबर तो वहां पे एसपी आ जाएगा, ठीक है। जब एसपी आ जाएगा तो ये किस तरह से आएगा भैया, ए वाला कोई सेंटर एटम है, ए वाला सेंटर एटम है, इससे एक तरह से जुड़ा रहेगा, ठीक है ना, ए वाला जुड़ा रहेगा, एक इस साइड जुड़ा रहेगा, ठीक है ना। ऐसे एड ऑन रहेंगे ना चीजें, 2 चीजें 2 और रहेगी, क्योंकि अपन काउंट करेंगे ना, यहाँ पे काउंट कैसे करेंगे कि ये वाला ये वाला एक ये वाला दोनों काउंट किया अपन ने, 2 नंबर आया, 2 नंबर आने के बाद तो एसपी बना ना इस तरह से। तो क्या आप मेरे को इतना बता सकते हैं कि हमेशा इनकी जो स्ट्रक्चर रहेगी, इनका जो जुड़ने का क्रम रहेगा इस टाइप का ही रहेगा। मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल इस टाइप का ही रहेगा। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि भैया इन दोनों जो एटम्स है, ये दोनों एटम जुड़े हुए हैं सेंट्रल एटम से, तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है उस बॉन्ड एंगल को बताइए आप, इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है। कोई आपसे पूछता है मान लीजिए कि भैया एसपी हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना बनता है, क्या बताएंगे आप, बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड इनका ध्यान रखना भैया, इनका बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। एसपी हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं, क्या एसपी हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा हूं, कितना 180 डिग्री इसका क्या होता है, 180 डिग्री इसका क्या बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। किसी ने पूछा कि भैया इसका शेप बताइए, बात हुई थी ना अपनी, इसका शेप बताइए, या किसी ने पूछा इसकी ज्योमेट्री बताइए, ठीक है। किसी ने पूछा इसकी ज्योमेट्री बताइए, किसी ने पूछा इसका शेप बताइए। तो अपनी बात क्या हुई थी शेप के बारे में कि भैया अपन को शेप की बात जानकारी लेनी है, तो अपन को केवल क्या एटम्स देखने हैं, क्या देखना है, एटम्स देखने हैं अपन को। लेकिन ज्योमेट्री की अगर बात आ जाए तो भैया एटम्स के साथ साथ अपन को क्या देखना है, लोन पेयर भी देखना पड़ेगा, ठीक है। ज्योमेट्री के साथ साथ क्या लोन पेयर भी देखना पड़ेगा, मतलब चारों चीजें कंसिडर करना पड़ेगा, 2 चीजें कंसिडर करना पड़ेगा, 3 चीजें कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब लोन पेयर को छोड़ना नहीं है ज्योमेट्री में, ठीक है। तो ज्योमेट्री तो एक बात इस चीज से क्लियर आपके दिमाग में हो रहा होगा कि जब मान लीजिए मैंने लिया sp sp2 sp3 जो भी लिया है, ये टोटल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, क्या अपन सिग्मा बॉन्ड को भी काउंट करते हैं, क्या अपन लोन पेयर को भी काउंट करते हैं, मतलब सारी चीजें मिलाने के बाद ही तो हाइब्रिडाइजेशन बनता है। हाइब्रिडाइजेशन ऐसा तो नहीं है कि आप लोन पेयर को काउंट नहीं करते हो ना, समझना बात को। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए अपन हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो निकालने के बाद अपन को सारी चीज़ें काउंट करते हैं। अपन सिग्मा बॉन्ड भी किया, लोन पेयर मिला तो लोन पेयर को भी किया, कोऑर्डिनेट को भी किया, सब कुछ तो काउंट कर रहे हैं ना अपन। काउंट करने के बाद ही हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है। तो मतलब इस चीज से क्लियर हुआ कि ज्योमेट्री जो होती है ना, जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp sp2 sp3, तो sp लिया तो उसका एक ज्योमेट्री सेम होगी सभी की, ठीक है ना, सेम होगी, उसकी ज्योमेट्री सेम होगी हमेशा। तो सिंगल ज्योमेट्री होती है किसी भी हाइब्रिडाइजेशन की, लेकिन शेप बदल सकता है। इसका शेप कैसे बदल सकता है कि अपने को लोन पेयर काउंट नहीं करना है। मान लीजिए इससे जो एटम जुड़े हुए हैं 2 हो, कभी कभी 3 हो, कभी कभी 4 हो, कभी कभी हो सकता है लोन पेयर 2 हो, कभी 3 हो, 4 हो, समझ पा रहे हो ना बात को। तो लोन पेयर बदल रहा है, ये एटम बदल रहे, तो क्या इनके जो शेप है वो भी बदलता रहेगा, बदलेगा ना बिल्कुल से। समझ में नहीं आई चीज, दोबारा समझो कि भैया शेप है, ज्योमेट्री है। शेप में अपन को क्या करना था, अपन को लोन पेयर काउंट नहीं करना था, ज्योमेट्री में करना है। तो अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो सारी चीजें काउंट करते हैं ना, समझ लीजिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। क्योंकि ज्योमेट्री अगर अपन एसपी की ज्योमेट्री निकालेंगे तो एसपी में भैया लोन पेयर नहीं मिलेगा आप लोगों को कभी भी, ठीक है ना, लोन पेयर कभी मिलेगा ही नहीं आपको, बॉन्ड ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री इसकी क्या होती है भैया, इसकी ज्योमेट्री जो मैं बता रहा हूँ बहुत सिंपल सी है। वो क्या होती है, इस चीज़ को समझो कि ये दोनों लीनियर है, बिल्कुल लीनियर है, ठीक है ना। ऐसे तो नहीं ना कि ट्रायंगल बना रहे हो, ऐसा नहीं ना, बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए हैं ना, सेंटर एटम है उसके साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं बिल्कुल प्लेन पे, ठीक है ना। तो मतलब ये लीनियर हो गया, क्या हो गया, लीनियर हो गया। तो इसकी ज्योमेट्री हमेशा लीनियर ही रहेगी, क्या रहेगी, लीनियर ही रहेगी। तो लिख देता हूं मैं क्या,
इसकी ज्योमेट्री क्या हमेशा लीनियर होती है। साथ के साथ कभी कभी इसको दूसरा नाम से भी बोला जाता है। दूसरा नाम से क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है भैया डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। इसको डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है, लेकिन ये बहुत रेयर है, ये बहुत रेयर है, इसको अपन ध्यान भी नहीं रखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसमें भैया लीनियर है, क्योंकि लीनियर को अपन करेंगे, इसकी जो ज्योमेट्री होती है, साथ के साथ भैया एक चीज़ बहुत कन्फ्यूजन वाली हो सकती है आपके लिए, क्योंकि आगे वाली चीज़ों में, लेकिन यह आपके लिए फ़ायदेमंद है। फ़ायदेमंद है इसलिए है क्योंकि यहाँ पे शेप की बात हो रही, मतलब यहाँ पे क्या ऑर्बिटली जुड़े जाएंगे, मतलब एटम ही देखा जाएगा, लेकिन क्या लोन पेयर नहीं देखना होता। तो एसपी में लोन पेयर तो अपन को मिल ही नहीं रहा है, लोन पेयर तो अपन को मिल ही नहीं रहा है, तो लोन पेयर नहीं मिल रहा है तो भैया इसका शेप बदलने के चांसेस है ही नहीं। अगर चांसेस नहीं है तो क्या इसकी जो शेप है वो भी हो जाएगा, क्या लीनियर हो जाएगा। मतलब ज्योमेट्री और लीनियर दोनों सेम आ रहा है इसमें, क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं है, ठीक है ना। लोन पेयर नहीं है तो भैया इसमें भी लोन पेयर नहीं है, ऊपर वाले में लोन पेयर नहीं है, तो खत्म है बात कि दोनों की सेम आएगी। लेकिन भैया आगे के जो हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे ना, उनमें ऐसा नहीं हो सकता, उनमें चेंज होगी चीज़ें, लेकिन एसपी के लिए दोनों चीज़ें सेम हो रही है, ठीक है ना। तो इसको न्याय के लिए समझना, ठीक है। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अब इतना समझ में अगर आपको आया तो इतना समझ में आने के बाद क्या आप मेरे को बता पाएंगे एक छोटी सी चीज़ और, कि अब क्या भैया एस और पी ये दोनों मिलके किसी भी हाइब्रिडाइजेशन को बना रहे हैं, मतलब एसपी को, तो एस के जो ऑर्बिटल्स है क्या ये 50% काम में आ रहे होंगे, और पी के जो ऑर्बिटल है ये भी क्या 50% काम में आ रहे होंगे, दोनों 50-50% काम में आ रहे हैं। एस और पी 50-50% मिलके बना रहे हैं ना, तो मतलब 50% इसका आ रहा है, 50% इसका काम आ रहा है, मतलब 50-50 दोनों का काम आ रहा है। समझ में आएगी ना चीज़। तो एसपी मतलब दो ही तो बन रहे हैं, तो 50-50 हो गया ना दो में, कभी भी 3 आएगा तो कैसे बनेगा 33, एक 62 हो जाएगा, सॉरी 66 हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। तो इस तरह से बन जाएगा ये एसपी का, ठीक है। ये वाली चीज़ अगर आपको समझ में आई तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आने के बाद ही क्या मेरे को आप बता देंगे ये 180 भैया क्या है, बॉन्ड एंगल है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बॉन्ड एंगल, वरना आप समझोगे क्या लिखा दिया मेरे को, है ना, बॉन्ड एंगल, ठीक है ना। ये बॉन्ड एंगल हो गया। इसके बाद मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, एग्जांपल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा बहुत इजी वे में, ठीक है ना। आपको समझ में तो सब कुछ आ ही रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिया मैंने, एग्जाम्पल लेने के बाद मैंने क्या लिया, सबसे पहले लिया BeCl2, एक लिया मैंने ZnCl2, एक लिया मैंने HgCl2, ठीक है ना। अब इनमें कैसे निकलेंगे देखो कि बी कितना होता है भाई, बताइए मेरे को। बी होता है कि भैया आपको क्या कितना निकालना है, बोरोन 5, बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ना, क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पास, तो जो बॉन्ड बना रहे होंगे, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ही होता है ना, तो क्या भैया बी ये इस तरह से आ जाएगा, Cl, ये Cl बन गया। ZnCl2, अब Zn का आपको दिक्कत आ रहा होगा, Zn का से दिक्कत आ रहा होगा कि भैया Zn कहाँ पे होता है, डी ब्लॉक में, जो 12th नंबर का ग्रुप होता है लास्ट वाला, उसको अपन ने क्या बोला था, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला था। ये डी ब्लॉक में होने के बाद भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है, मैंने लाइन लिखाई थी अच्छे से पीरियोडिक टेबल में, ठीक ना। तो क्या Zn है, Zn में कितना 12 है, मतलब 10 आगे 2 8 ऐसे बढ़ते हैं ना अपन ऑर्बिटल्स में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कि 2 8, ठीक है ना। 2 तो फुल फीड हो गया, 8 भी फुल फीड हो गया, ऑक्टेट बन गया, लेकिन 8 के बाद क्या 2 और बचे हैं 12 में, 12 नंबर का पीरियड है ना, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना 12 में, तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं उनको बॉन्ड बनाने में, तो इसलिए भैया इसको ध्यान रखो, ZnCl हो गया, इस तरह से बनेगा। अरे अब क्या Zn के नीचे कौन सा आता है, Zn के नीचे आता है CD, उसके बाद आता है Hg, कैडमियम के बाद Hg मतलब मरकरी, जो सेम ग्रुप में आ रहा है, तो सेम ग्रुप में आने के बाद तो भैया इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, लगी यार बहुत तेज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एलो HgCl2 हो गया दोनों, ये भी हो गया। तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, इधर से मार खा रहा हूँ टेबलों की, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ाई करो, बाकी तुम सेलेक्ट हो यार, अच्छा नंबर लो, क्वालिटी चीज़ में कमी नहीं है, मैं इस चीज़ को मान ही नहीं पाऊँगा कि क्वालिटी कम है, क्वालिटी शानदार है, अगर आप पढ़ेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा इस चीज़ को, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई आप लोगों के सामने, ये तीनों चीज़ आपको समझ में आई। अब इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp, ठीक है, sp हो गया इनका। होने के बाद अगर मान लीजिए मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको दूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये चीज़ तो आपको समझ में आई होगी ना बहुत अच्छे से, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, इसको उतार लेना, आप नीचे लिखना इसको, ठीक है ना। मैं लेता हूँ एक CO2 कैसे होती है भैया, इस तरह से होती है, ये लो CO2 इस तरह तो बनता है ना। CO2 में क्या, अब इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें भैया आपने सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये वाले दोनों निकालेंगे, ये सिग्मा बॉन्ड है ना, दोनों 1 2 मतलब sp हो गया,
ठीक है। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है ना, इस तरह से आप निकाल लोगे तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से हो गया एग्जाम्पल। अगर इतना आपको समझ में आया तो आपका जो फर्स्ट नंबर का जो एसपी हाइब्रिडाइजेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। आपने क्या बोला, हाइब्रिड एसपी की मतलब आपको दो एटम्स का करना है, कितना, दो अगर आपका काउंट आ रहा है तो दो काउंट आ रहा है तो एसपी हो जाएगा। एसपी को किस तरह निकालेंगे, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, मेन ध्यान रखना, ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर, उसका शेप भी क्या होता है शेप भी, उसका शेप भी होता है लीनियर। ठीक है ना। बॉन्ड एंगल कितना है 180 डिग्री, इतना ध्यान रखना। दो तीन चीज़ें जो ध्यान को आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ ही दूसरा नंबर का शुरू करेंगे अपन। वो क्या होता है, एसपी के बाद sp2 आएगा। अब sp2 में वापस से मेरे को बताएंगे आप क्या भैया इसमें एस के कितने ऑर्बिटल्स हैं, इसके बोलेंगे आप भैया एस का एक ही है। उसके बाद पी के कितने 2p हो जाएंगे भैया, पी के कितने हो जाएंगे 2। ठीक है ना, पी के कितने 2p। ठीक है ना, एस के तो कितना एक, पी के दो, देखो ना sp2 पी में दो आ रहे हैं ना, ये दो हो गया। ठीक है, ये होने के बाद अगर आप मेरे से पूछेंगे कि भैया इसका जो बॉन्ड एंगल है, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो इसका बॉन्ड एंगल होगा भैया 120 डिग्री। ध्यान रख लेना इन चीज़ों को, ये याद करने वाली चीज़ें हैं कि भैया sp का 180 था, sp2 का कितना 120 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें वापस से वो परसेंटेज निकाल लो, इसका कितना, देखो 3 आ रहे हैं तो मतलब 33 और 66 आ जाएगा। ठीक है ना, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में उसको छोड़ो यार, ये 33 आ जाएगा। ठीक है, और इसका कितना आ जाएगा 66%, इसका कितना 33, ये लिख देता हूँ मैं, इसका 33 और इसका कितना आ जाएगा 66% आ जाएगा। ये वाली दोनों चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। इसका परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, कितनी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी। उसके बाद इसका 120 डिग्री हो जाता है। ठीक है ना। अब इसमें कितने काउंट करने पड़ेंगे आपको, 3 करने पड़ेंगे ना, जब 3 sp2 बनेगा कितना, जब 3 काउंट आपका आ रहा होगा तब आपका ये बनेगा। अब 3 काउंट आने के बाद भैया इसमें क्या कुछ 2 कंडीशन बनेगी, तो अपन आगे वाले में इस तरह से बना के चलेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले भैया टाइप करो या लिखो कि अपन को सबसे पहले 2 केस बनेंगे इसमें। ठीक है ना, 2 केस बनेंगे, एक तो केस लिख लो, उसके बाद अपन को यहाँ पे निकालना पड़ेगा इसमें बॉन्ड पेयर कितने, इसमें लोन पेयर कितने, उसके बाद जो इनका जो रिप्रेजेंट होता है ना, किस तरह से ये शो कर रहा है, लोन पेयर कहाँ पे लगेंगे, बॉन्ड पेयर कहाँ पे लगेंगे, बॉन्ड कहाँ पे बन रहा है, सारी चीज़ें वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, ए बीपी हो गया, इसके बाद लोन पेयर हो गया, और यहाँ पे लिख लो भैया रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है ना, ऐसे लिख देता हूँ रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद जो लास्ट में इनका जो शेप पता करेंगे ना, अपन को शेप तो मेन था ना अपना, ज्योमेट्री तो आपको मैंने बताई दी, इनकी भी सेम ज्योमेट्री होती है, मतलब इसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, सबकी अलग अलग रहती है ना, लेकिन अपन को ज्योमेट्री पे ज़्यादा सवाल नहीं आते, अपना क्वेश्चन आता है शेप पे, शेप बदलते हैं क्योंकि ज्योमेट्री सेम हो जाती है ना सारी, sp2 की सेम रहेगी। ठीक है ना, sp3 की सारों की सेम रहेगी। ठीक है ना, इस तरह से करेंगे अपन। तो इसमें केस कितने टाइप के बन सकते हैं, इसमें केस बनेंगे 2 टाइप के, कि भैया 2 टाइप के केस कैसे बनेंगे, 2 टाइप के मैं बता रहा हूँ कैसे बनेंगे। कि अपने पास है कुल टोटल कितने, 3 काउंट है अपने पास। ठीक है ना, 3 काउंट होने के बाद अपना क्या बनेगा sp2। ठीक है ना, कितना बनेगा sp2 बनेगा जब 3 हो जाएगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले अपना पास केस हो सकता है कि भैया जो बॉन्ड पेयर है, सेंटर एटम है, उससे 1 2 3 तीनों बॉन्ड बन रहे हो। ठीक है ना, तीनों बॉन्ड बन रहे हो, तीनों बॉन्ड बना दिया मैंने। उसके बाद क्या लोन पेयर 0 बचेंगे, बिल्कुल 0 बचेंगे, इतना हो गया। ठीक है, और दूसरा केस क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए अपने पास तो 2 तो क्या हो गया, 2 तो यहाँ सेंट्रल एटम है, उसे 1 2 क्या हो गया बॉन्ड हो गए। उसके बाद क्या एक लोन पेयर भी बच सकता है कभी कभी, क्योंकि गिनने में कैसे आएगा 1 2 और लोन पेयर को एक सिंगल गिनेंगे ना, तो 1 2 3 होने के बाद क्या sp2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बॉन्ड पेयर तो 2 आ गए। ठीक है ना, यहाँ पे एक लोन पेयर भी आ सकता है ना, काउंट में देखो आप, तो लोन पेयर भी एक हो सकता है। दोनों चीज़ें होगी ना, कि या तो 2 कंडीशन हो सकती है अपने पास में, तो दोनों कंडीशन इस तरह से आ जाएगी। क्योंकि आप देख लेना, तो मैंने एक चीज़ आपसे बोली थी कि भैया शेप बदलता है। शेप कैसे बदलता है, क्योंकि वो एटम को देखा जाता है। ठीक है ना, मतलब बॉन्ड को देखा जाता है, इसलिए शेप बदलता है। तो देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ तो बॉन्ड कितने 3 है, यहाँ पे कितना है बॉन्ड 2 है, तो मतलब 3 का और 2 का शेप तो बदल गया होगा ना, 3 का अलग आ रहा होगा, 2 का अलग आ रहा होगा। तो इसलिए तो मैंने बोला था ना कि शेप बहुत इंपॉर्टेंट है। शेप में क्या होता है, अपन को लोन पेयर नहीं देखा जाता, तो अपन को बॉन्ड देखना पड़ता है। क्योंकि अगर मान लीजिए अपने हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, तो इनमें तो क्या, इनमें तो देख लीजिए 3 0 आ रहा है, तो 2 1 आ रहा है, तो कुछ भी आओ बॉन्ड पेयर लोन पेयर, अपन को टोटल काउंट करने के बाद निकल जाएगा अपना हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, लेकिन दिक्कत शेप में इसलिए आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 सेम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ अपने को होगी। जब अपने पास रिप्रेजेंटेटिव करते हैं ना, अपन को रिप्रेजेंट करते हैं ना किसी भी चीज़ को, तो किस तरह से करेंगे, वो इस तरह से बताया भैया, ये वाला सेंटर एटम हो गया। ठीक है, ये वाला सेंटर एटम हो गया, इसके एक बॉन्ड इधर बन रहा है, एक बॉन्ड इधर बन रहा है, एक बॉन्ड सेम ऑलरेडी बन ही चुका है, क्योंकि अपने बोला था लोन पेयर 0 है, 3 बॉन्ड हो गया ना, 3 बॉन्ड है, देखो ये 3 बॉन्ड हो गया यार, देखो ना, सिंपल तो समझो यार, कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को। ये लो, कुछ नहीं, बहुत कुछ आ रहा होगा यार, बहुत कुछ समझ में आएगा, तभी तो सिलेक्शन होगा ना आप लोगों का। ठीक है ना, आप बोलते हैं हमें समझ में नहीं आता, किसी भी सर से पढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ पे तो आपको समझ में आ रहा है, गारंटेड आ रहा है यार। ठीक है ना,
मज़ा तो करना पड़ेगा ना जीवन में यार। क्योंकि यार देखो इन चीज़ों को छोड़ दो सभी को, ये चीज़ें है ना बहुत बेकार है। इधर उधर की बातें कर रहे हो आप है ना, इधर उधर दिल लगा रहे हो बातों में, किसी के कॉल मैसेज पे लगे हुए। कॉल मैसेज करने का टाइम नहीं है क्या? कॉल मैसेज करने का टाइम नहीं है, अभी टाइम है पढ़ाई करने का, तभी पढ़ाई करो, मेरे साथ करो, मज़ा आ जाएगा है ना। और अपना जो मेन चैनल है लोकेश गुजरा, उस पर बने रहो, वहाँ पे वीडियो आ रही रहती है बहुत क्वालिटी की, ठीक है ना, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आते हैं पॉइंट पे कि देखो भैया ये क्या था, बोलो ना ये क्या था यार, ये सेंटर एटम था, उसके बाद 3 बॉन्ड बन गए, ठीक है ना। और इस वाले में क्या हो सकता है, इस वाले में जैसे मान लीजिए ये वाला सेंटर एटम, इससे 2 तो क्या बना लिए मैंने, 2 तो बना लिए बॉन्ड बना लिए, ठीक है ना। और एक जो इधर इधर जाएंगे तो इधर क्या लोन पेयर आ जाएगा, एक एलो, ये लोन पेयर लगा दिया मैंने, एलो, ठीक है जी। 2 तो बॉन्ड बना लिए मैंने, ये वाला सेंटर एटम था, इससे 2 तो मैंने बॉन्ड बना लिए, 2 बॉन्ड बनाने के साथ साथ ही क्या एक लोन पेयर आ जाएगा। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब इनके शेप की बारी आती है कि भैया इसका शेप और इसका शेप होता है, क्या भैया इस शेप अपने आप बनेगा, अपन को निकालना पड़ेगा? नहीं, ये शेप आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई और रीजन नहीं है। चीज़ें समझ लो किस तरह से बनता है, लेकिन अल्टीमेटली जो आपका गोल है ना वो तो यही कि भैया आपको याद करना पड़ेगा कि कौन से वाले का किस तरह से शेप बनता है। आपको निकालना पड़ेगा कि इसका शेप क्या हो सकता है, तो ये वाली चीज़ें आपको निकालना पड़ेगा, इसका बॉन्ड का कितना बॉन्ड कितना लोन पेयर। लेकिन अल्टीमेट जो उसका शेप है ना, शेप तो आपको याद करना पड़ेगा कि भैया जब 3 0 आ रहा होगा तो उसका वो बनेगा शेप, और 2 और 1 आ रहा होगा ना तो उसका शेप क्या बनेगा। तो ये भैया याद करना पड़ेगा। इसमें समझने वाली बात बस इतनी सी थी कि कैसे निकाला जाता है वो, उसके बाद याद करना पड़ेगा नाम, तो ठीक है। तो भैया इसका होता है जो होता है ना वो इसका होता है भैया ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ठीक है ना इसका शेप। और इस वाले का शेप जो होता है भैया होता है वी या एंगुलर। वी एंगुलर कैसे नाम आया इसका, देखो ये वी बन रहा है, बिल्कुल देखो ये वी सा बन रहा है ना, वी इसलिए एंगुलर हो जाता है। एंगुलर मतलब एक ऊपर रखा है ना, तो वी शेप है, एंगुलर इसको बोला जाता है। एंगुलर समझ में आ रहा है ना। ऊपर वाले का क्या ट्राइगोनल प्लेनर, दोनों हो गए आपके, दोनों कंडीशन आती है इसमें, ठीक है ना। ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे निकालना है, क्या करना है। उसके बाद अपन कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, इस एग्जाम्पल की मदद से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हेलो एग्जाम्पल लिया मैंने, ठीक है ना। एग्जाम्पल कौन कौन से लूँगा मैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिया सबसे पहले BCl3, उसके बाद मैंने लिया कुछ LCl3, उसके बाद मैंने लिया कुछ C2H4, उसके बाद मैंने लिया कुछ BF3 लिया मैंने, उसके बाद मैंने लिया NO3 माइनस लिया, ठीक है ना। ये वाली सारी चीज़ निकलनी पड़ेगी। उसके बाद मैं कुछ और भी ले लूँगा यार, लेने में तो क्या है, मेरा क्या बिगड़ रहा है, मैं तो लेता जाऊँगा एलो। जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ कुछ ग्रेफाइट, इंपॉर्टेंट है यार, इसलिए मैं ग्रेफाइट को ले रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके पास आता है ना ग्रेफाइट और डायमंड, तो इनको स्ट्रक्चर आपको बनाना नहीं होता है। तो ग्रेफाइट का हमेशा याद रखना, ग्रेफाइट क्वेश्चन आता है नीट में, ठीक है, इस बार भी आया था 22 में, ठीक है ना। ग्रेफाइट और डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो ग्रेफाइट का हमेशा याद रखना, ग्रेफाइट का होता है भैया sp2, और डायमंड का आ रहा है तो डायमंड का होता है भैया sp3, ठीक है। तो ग्रेफाइट होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहेगी ना, इंपॉर्टेंट है ग्रेफाइट का, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, अब इनका हाइब्रिडाइजेशन बताइए आप मेरे को कैसे होगा। क्या BCl3 समझ रहे हैं चीज़ों को, इन सबका तो होगा तो क्या वही होगा ना जो मैंने लिखा है भैया, अदर एग्जाम्पल थोड़ी ना लिखाऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन बता रहा हूँ कैसे होगा ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिया BCl3, क्या बोरोन लिया मैंने, बोरोन लिया, तो बोरोन पे क्या भैया मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है बोरोन, मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है। जो 3 बॉन्ड हो गए यहाँ पे, हो गया ना तीनों बॉन्ड, तो भैया 3 बॉन्ड होने का 3 का काउंट आ रहा है, मतलब अपना क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। यहाँ पे एल्यूमिनियम आ गया, एल्यूमिनियम इसके नीचे आता है, वापस से 3 बॉन्ड बनाएगा, मतलब BCl3 का LCl3 का क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। अब इसकी समझ में नहीं आ रही होगी आपको थोड़ा सा C2H4, तो इसकी मैं आपको स्ट्रक्चर बना देता हूँ। क्या C2H4 इस तरह से बनेगा, क्या इस तरह से बनेगा C2H4। अगर इस तरह से बनेगा तो भैया मेरे को पता है कि आप इस कार्बन का और इस कार्बन का निकालेंगे अलग अलग से। आप लोगों को कार्बन का निकालना है सेंटर एटम, एक एटम का निकलता है ना हाइब्रिडाइजेशन, तो इस बार कार्बन का निकालेंगे अपन। तो इसमें क्या 1 काउंट आ रहा है, 1 2 आ रहा है, 2 ठीक है ना, 2 तो हो गया ना अपने क्या सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई आ रहा है, तो पाई को काउंट नहीं करेंगे, तो सिग्मा को करेंगे तो मतलब 3 आ गया ना, ये 3 आते थे कितना बन जाएगा sp2, सेम इसका भी वही हो जाएगा। साथ के साथ BF3 आ गया, तो बोरोन, ठीक है ना, ये इसमें कोई अंतर ही नहीं ना, BCl3 BF3 में बोरोन आ गया, बोरोन में 3 वापस से sp2 आ गया। उसके बाद देखो ये वाली चीज़ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि NO3 माइनस आ गया, ठीक है। NO3 माइनस आने के बाद भैया क्या आप बनाएंगे स्ट्रक्चर इसका, NO3 माइनस आने के बाद क्या एक तो बनेगा क्या डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, एक कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड से जुड़ जाएगा। तो 1 2 3 डबल बॉन्ड में तो 2 आ रहे हैं, तो एक ही जुड़ेगा, 1 2 3 तीनों आने के बाद क्या इसका भी वापस से sp2 बन जाएगा।
ठीक है। ये वाले एग्जांपल जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रेफाइट का तो आपको डायरेक्ट याद रखना ही पड़ेगा ना, स्ट्रक्चर तो होती है इसकी, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ ना, ग्रेफाइट का आपको इंपॉर्टेंट है। ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया इनका सबका क्या होता है, sp2 होता है, ग्रेफाइट का भी होता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ें तो हुई भैया बहुत ईजी वे में, आपको ईजी वे में समझने आनी चाहिए चीज़ें, ये तो ईजी चीज़ें होगी। लेकिन क्या नीट के एग्जाम में ऐसी चीज़ें आती है, ऐसी बहुत कम आती है, ठीक है ना, ऐसी बहुत कम आती है। कुछ घुमा फिरा के चीज़ें आपको देता है। जब घुमा फिरा के आपको अगर दे रहा होगा तो घुमा फिरा के चीज़ में देने के बाद किस तरह से देगा वो, जैसे इस तरह से देगा BO3-3, कभी कभी वो देगा भैया CO3-2 देगा, कभी कभी वो देगा भैया NO3-, ठीक है ना, NO3- देगा। ये वाला तो यहाँ दे रखा है मैंने, फिर भी मैंने दोबारा से लिखवा दिया, इसका शेप है ना ये वाला शेप, ठीक है ना, क्योंकि शेप आपको मैंने बताया नहीं ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ इस साइज। तो इनका शेप कैसे निकालेंगे अपन, सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर निकालेंगे, ठीक है ना। इनका स्ट्रक्चर बताओ कि भैया मैंने आपसे क्या बोला था कि ऑक्सीजन में जितने माइनस में हो ना, ऑक्सीजन जितने माइनस में हो ना, उनको हमेशा सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। स्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। स्ट्रक्चर बनाना अगर आपको नहीं आया ना दिक्कत हो जाएगी। केमिकल बॉन्डिंग में इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, ठीक है। तो भैया बोरोन है, मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन कितने माइनस में, 3 है, तो अपन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे इनको, ठीक है ना। किससे जोड़ देंगे, सिंगल बॉन्ड से। ये वाला माइनस, एक नीचे जोड़ दूंगा माइनस, ठीक है। बोरोन क्या 3 ही बनाएगा, 3 कंप्लीट हो गया। तो 3 कंप्लीट होने के बाद भैया इसका क्या, sp2 आ जाएगा। 3 आ गया ना, 3 बॉन्ड, लोन पेयर कुछ बचा ही नहीं। वापस बात करेंगे अपन कार्बन की, यहाँ पे कार्बन भी इसी तरह से बनाएंगे वापस से। क्या ऑक्सीजन कितने माइनस में, 2 माइनस में, तो ये माइनस में 2 लो, ठीक है। उसके बाद एक ऑक्सीजन बचा है, तो ऑक्सीजन तो हमेशा डबल बॉन्ड से जोड़ा जाता है ना, लेकिन माइनस का आ जाता है। माइनस का आने के बाद तो ये वाली चीज़ आ जाती है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ मैंने फिर भी बताई, जो सेकंड ग्रुप के होते हैं ना, सॉरी सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनका ऑक्टेट का ध्यान रखा जाता है। और PSCl आ जाए ना, वहाँ पे डबल बॉन्ड से जोड़ दो ऑक्सीजन को हमेशा। लेकिन सेकंड पीरियड में जो चीज़ें आ रही है ना, जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, जो भी एटम्स आ रहे हैं ना, उनके क्या होता है, उनके ऑक्टेट देखा जाता है। तो इसका ऑक्टेट देखेंगे क्या, 1 2 3 4 बॉन्ड आ रहे हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है ना इसका। तो भैया इस तरह से बना लेंगे। तो इस तरह के बनाएंगे तो वापस से वही 1 2 3 sp2 हो गया, ठीक है। अब NO3 की बारी आती है। NO3 का कैसे बनाएंगे, मैंने बोला था भैया NO3 मतलब एक ऑक्सीजन माइनस में, तो सिंगल बॉन्ड से, उसके साथ एक डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, और उसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ता है। तो अब इनको काउंट कीजिए। क्या सिंगल बॉन्ड तो अपन को करना पड़ेगा, 1 हो गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी अपन करते हैं, 1 2 हो गया। क्या पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड 1 काउंट हो जाएगा, तो 1 2 3 मतलब sp2 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रही है ना चीज़ें आप लोगों को। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही तो भैया मेरे को जवाब देना। आप SO2 दे लिया मैंने आपके सामने, एक लिया मैंने SO3 लिया, दोनों लिए मैंने SO2 लिया, SO3 लिया। तो इन दोनों का आप मेरे को शेप भी बताएंगे, शेप के साथ साथ आप क्या बताएंगे, शेप के साथ आप मेरे को इनका हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तभी तो शेप आएगा। तो निकालेंगे कैसे कि भैया ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ कितना, दोनों डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं, ऑक्सीजन इस तरह से बनता है ना, ठीक है। और ऑक्सीजन में क्या, तो ऑक्सीजन में क्या 6 बॉन्ड बना सकता है। तो भैया इसने 1 2 3 4 बनाए, 4 बॉन्ड बनाए इसने। 4 बॉन्ड बनाने के बाद क्या इसमें एक लोन पेयर बचा हुआ है, हाँ बिल्कुल बचा हुआ है लोन पेयर। क्या सल्फर की बात करें इधर, तो यहाँ पे SO3 की बात करेंगे तो भैया ऑक्सीजन ऐसे जुड़ जाएंगे तीनों। कि यहाँ पे कुछ लोन पेयर बचा, बिल्कुल नहीं बचा। लेकिन क्या इन दोनों का आप मेरे को हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। अगर इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे आप, तो आप सिंपल सा मेरे से जवाब बोलेंगे कि भैया इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो तो क्या 1 2 और इसको भी जोड़ लेंगे 3, मतलब sp2 आ गया इस वाले का, ठीक है ना। और इस वाले का बताएंगे तो 1 2 3, अच्छा इसका भी sp2 आ गया। मतलब यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, लेकिन फिर भी क्या sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है इन दोनों का, बिल्कुल आ गया ना। लेकिन अपन को एक चीज़ तो पता है कि भैया अगर मान लीजिए मैं शेप पूछूंगा, अगर लोन पेयर आ रहा है ना, लोन पेयर आ रहा है तो कुछ तो चेंज हो रहा है, कुछ तो चेंज हो रहा है इनमें। लोन पेयर आ गया ना, कुछ तो चेंज हो रहा है। तो भैया चेंज कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है 1 2 बॉन्ड कितने हैं 2, यहाँ पे बॉन्ड कितने आ रहे हैं 1 2 3, यहाँ पे 3 बॉन्ड है, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, जो काम आ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो 2 और 3 मतलब इनका जो शेप है तो चेंज होगा बिल्कुल भी, ठीक है ना। कभी कभी आपसे कुछ बोल दे कि भैया आइसो स्ट्रक्चर, समझ में क्या बोला मैंने, आइसो स्ट्रक्चर, क्या आइसो स्ट्रक्चरल है ना। तो उसमें क्या होता है, दोनों की संरचना जो इनका जो शेप है ना, सेम की बात करते हैं कि इनका शेप सेम है क्या, आइसो स्ट्रक्चरल लेके आइए। तो आप क्या इनका जो हाइब्रिडाइजेशन है इनको देख के लगा देंगे कि हाँ भैया हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है तो इनका आइसो स्ट्रक्चरल होंगे। तो आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि ये भैया डिपेंड तब करता है जब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर सेम हो ना। क्या लोन पेयर और बॉन्ड पेयर सेम हो ना, तभी ये बिल्कुल समसंरचनात्मक होंगे। मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आइसो स्ट्रक्चरल बोलेंगे इनको, क्या बोलेंगे, आइसो स्ट्रक्चरल, ठीक है ना। आइसो स्ट्रक्चरल होने के लिए भैया लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों सेम होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद आप इनको नहीं बोल सकते, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये कंटिन्यू रखना, इस चीज़ को लिख लेना, कहीं कहीं कॉपी में आगे लिखा भी दूंगा, ठीक है। तो भैया इनमें तो क्या आ रहा है, इनमें आ रहा है भैया कि 2:1 का रेशो आ रहा है, 2:1 का रेशो आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है 3:0 का रेशो आ रहा है, जो अपन ने बताया था ना, ये लो
2 1 और 3 0, ठीक है ना। तो 3 0 भी ट्रायगोनल प्लेनर हो गया, उसके बाद क्या वी एंगुलर हो गया, है ना। ये चीज़ तो बताया ना मैंने। तो यहाँ तो भैया वी आ जाएगा, एंगुलर लिख दो, कुछ भी लिख दो, एंगुलर आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रायगोनल प्लेनर आ जाएगा, ठीक है ना, ट्रायगोनल प्लेनर आ जाएगा। इस तरह से इनका शेप बदलता है। अगर ये वाली चीज़ें आपको समझ में आई, आपने लिखी, तो इसको थोड़ा मैं रब कर देता हूँ। रब करने के साथ ही मैं कुछ एग्जांपल और लेकर आऊँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिखना यार, ये वाला एग्जांपल लिखना। जैसे मैंने लिया क्या बोलते हैं, मैंने लिया भैया NO2 प्लस लिया, साथ के साथ मैंने एक लिया NO2 लिया, एक साथ में मैंने लिया क्या NO2 माइनस लिया, हो गया ना, प्लस माइनस न्यूट्रल तीनों हो गए, ठीक है ना। अब इन तीनों में बताइए मेरे को, इन तीनों का आप क्या बताएंगे मेरे को, हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, इनका शेप बताएंगे मेरे को आप, ठीक है ना। तो अब इनका शेप निकालते हैं, चलो आप, है ना। कुछ तो आप तो निकालेंगे ना, मेरे को निकालना पड़ेगा ना, सारी चीज़ें मेरे को करनी होती है। आप फिर क्या करोगे यार, आप भी तो कुछ करो ना। अगर आप कुछ नहीं करेंगे ना तो फिर मेरे को सब कुछ करना पड़ेगा। मैं कर रहा हूँ, ठीक है। कि भैया नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के या 2 ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ेंगे। हेलो, नाइट्रोजन के 5 होते हैं, प्लस तो आ गया, प्लस आते से क्या 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 4 बचे, तो 4 मैंने जोड़ दिया इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से जोड़ दिया मैंने। अब इसकी बनाऊंगा मैं, इसकी बनाऊंगा तो इस तरीके से जोड़ूंगा, ए वाला जोड़ दिया। एक यहाँ तो सिंपल बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद ही भैया क्या यहाँ पे बोलो, यहाँ पे क्या एक बच्चा हो जाएगा, एक लोन पेयर बचा हुआ है, ठीक है ना। अब NO3 की बात करेंगे तो NO3 में क्या हो जाएगा, वापस से एक ऑक्सीजन तो इस तरह जुड़ गया, एक डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा इस तरह, ठीक है ना। यहाँ पे NO2 है ना, NO2 है ना, यहाँ पे NO2 की बात करेंगे तो NO2 में एक तो माइनस में जुड़ेगा, एक इस तरह से जुड़ जाएगा, वापस से दिक्कत वही होगी ना। ये लोन पेयर बचा हुआ है सिंगल, ठीक है। अगर ये लोन पेयर बचा हुआ है सिंगल, तो भैया आप मेरे को इतना सा बता दीजिए कि भैया इनका क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 1 2, मतलब इसका तो sp आ रहा है, इसका क्या 1 2 3 बात होगी ना, 3 और 1 2 3, मतलब इन दोनों का तो क्या आ जाएगा, sp2 आ जाएगा। इसका sp आ रहा है, इसका sp2 आ रहा है, ठीक है ना। तो सेम है भैया इनका, तो जब हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है तो इनका शेप तो बदल ही जाना है। तो इसका तो क्या 1 2, मतलब 2 sp, तो लीनियर हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना, लीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, ये लीनियर हो गया। अब S2 आ रहा है इनमें, सॉरी इनका sp2 आ रहा है। तो sp2 में 2 कंडीशन थी क्या, एक तो 3 0 की थी और 2 1 की थी, मतलब 2 तो बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, 2 बॉन्ड आ रहे हैं, 2 बॉन्ड आ रहे हैं, ठीक है ना। 2 बॉन्ड के साथ साथ क्या एक लोन पेयर आ रहा है, एक लोन पेयर आ रहा है। तो आप मेरे को बताएंगे, क्या बताएंगे कि भैया अगर ये वाली जो 2 1 का रेशियो है ना, तो यहाँ पे तो 2 1 में तो क्या होता है, एंगुलर होता है, एंगुलर होता है। एलो, समझ में आई ये चीज़ आपको समझ में आए तो एक छोटा सा वाला जो पूछ लेता हूँ कि भैया इसका बॉन्ड एंगल बता दीजिए, मैंने आपको बॉन्ड एंगल बता दीजिए। तो बॉन्ड एंगल आप बताएंगे तो कि भैया एसपी का तो 180 होता है, तो मतलब ये वाला तो मैक्सिमम होगा। लेकिन इन दोनों का sp2 है और इनका बताया था मैंने 120 बताया था, मैंने क्या बताया था 120 बताया था। तो 120 दोनों का सेम है, तो क्या सेम हो जाएगा, मैं लगा दूँ, सेम लगा दूँ ये वाला। आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, इस तरह से नहीं लगाएंगे अपन, इसका आंसर होगा ये वाला। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है कि भैया NO2 का हमेशा क्या होता है 120 तो होता ही है, लेकिन जो NO2 माइनस होता है ना, इसका क्या होता है 120 से थोड़ा सा कम होता है। ऐसा कहाँ से बोला आपने भैया, ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, बहुत बड़ी चीज़ है ये वाली चीज़, तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना। इसके रीजन तो हज़ारों होते हैं, ठीक है ना, रीजन तो हज़ारों होते हैं, लेकिन आप लोगों को समझने की वो चीज़ें नहीं होती, आपको कुछ चीज़ें याद भी करना होता है। तो याद करने वाली चीज़ें इसका थोड़ा सा 120 से कम हो जाता है, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन आएगा ना, तो डायरेक्ट आप बच्चे क्या प्लस लगाएंगे, क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे, लेकिन आपके लिए प्लस पॉइंट होगा ये जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, जो आपको ध्यान में रखनी है कि भैया इसका कम हो जाएगा NO2 माइनस का, ठीक है ना, NO2 का ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक है जी। तो अपना ये दो कंप्लीट हो गया। अब अपन लेंगे थर्ड नंबर का। थर्ड कौन सा रहा है, sp हो गया, sp2 हो गया। अब अपन लेंगे sp3, ठीक है। sp3 में वही बातें करेंगे अपन, बातें क्या करेंगे, s हो गया, s का एक ऑर्बिटल, और p3 मतलब इसके कितने ऑर्बिटल, p के 3 आ गए, s के 1 आ गया, ठीक है ना। टोटल मिला के बात करेंगे तो भैया sp3 मतलब 3 तो p के और 1 है s का, मतलब 4 काउंट अपने पास आ रहा होगा तब sp3 बन रहा होगा। क्या, जब 4 काउंट अपने पास आ रहा होगा तब sp3 बन रहा होगा। लेकिन अगर यहाँ पे परसेंटेज की बात करूँ मैं, तो भैया 1 और 3 का रेशियो है, मतलब यहाँ तो 25% हो गया और यहाँ पे 75% हो गया। आपसे पूछा जाएगा भैया कि इसको क्या बोला जाता है, s कैरेक्टर p कैरेक्टर बोला जाता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछे तो एस कैरेक्टर कितने हैं इसके, तो एस कैरेक्टर होता है भैया 25% और पी कैरेक्टर कितने होता है, होता है 75%, ठीक है ना। 3 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं ना इसके, इसलिए काउंट की बात करें तो काउंट तो 4 आ रहा है, 4 काउंट आपको करने पड़ेंगे। और उसके बाद बात करेंगे अपन बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल होता है इसका भैया जो एकदम आइडियल होता है ना, वो होता है 109 डिग्री, कितना 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है ना, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है ना। ये वाला होता है एलो जी 109 डिग्री, अरे यार लो 109 डिग्री और 28 मिनट,
ये डिग्री इस तरह से बनती है, ठीक है ना। ये बॉन्ड एंगल हो गया। बॉन्ड एंगल आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना यार, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। और इसके जो क्या बोलते हैं उसको, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्रा हाइड्रल, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल होती है इसकी ज्योमेट्री, ठीक है ना। लेकिन शेप तो बदलता रहेगा ना, शेप तो बदलता रहेगा ना। शेप के लिए क्या लिखेंगे अपन, शेप के लिए वापस से वो केस डालने पड़ेंगे अपन को। केस डालेंगे, यहाँ पे केस हो गया, उसके बाद ये बॉन्ड पे लिख दो, एक लोन पे लिख दो, और इसका जो क्या बोलते हैं उसको रिप्रेजेंटेटिव लिख दो, और वापस से वही क्या शेप लिख दो। क्या इतना आपको समझ में आया? इतना समझ में आया तो क्या इसमें कितने केस बन सकते हैं? इसमें बन सकते हैं 4 आ रहे हैं, तो 4 आ रहे हैं तो भैया एक तो 1 2 3, ठीक है ना, 3 बना लेंगे अपन, 3 केस बन जाएंगे। कैसे कैसे बनेंगे कि 4 बॉन्ड है, बॉन्ड लोन पेयर कितना 0 हो सकता है 3 तो बॉन्ड आ रहे हो और 1 लोन पेयर आ रहा हो सकता है 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर आ रहा हो, ठीक है ना। ये वाली कंडीशन यहाँ की बन सकती है, ठीक है ना। इससे मैक्सिमम बन सकती है, मतलब 1 और 3 का बन सकता है, लेकिन वो अपने कोर्स में नहीं है, बहुत ऊंचे लेवल की चीज़ है, मतलब वो बहुत खराब है चीज़। इतना करेंगे काफ़ी है, ठीक है ना। ये 3 चीज़ बन पा रही है। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इनको रिप्रेजेंट इसलिए किया जाता है भैया, ए वाला हो गया सिंगल, ठीक है ना, इस तरह से बना लिया। चारों बॉन्ड बन रहे हैं अपने पास 1 2 3 4, ठीक है ना, चारों बॉन्ड हो गए। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, तो भैया क्या इस तरह से बन जाएगा, ये वाली चीज़ तो हो ही रही है, तो यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाएगा, मतलब ये इधर लोन पेयर जा रहा है। बॉन्ड तो 3 ही है, 3 बॉन्ड है, एक लोन पेयर हो गया ये लो, ठीक है जी। और यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं, क्या 2 बॉन्ड आ रहे हैं, 2 लोन पेयर आ रहे हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनती है यार, ये वाला वी टाइप से बन जाता है, मतलब इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे रखो, इस तरह से नहीं यार मैं बताता हूँ, इस तरह से बनेगा। ये किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, और थोड़ा सा ये इस तरह से चला जाएगा, ठीक है ना। ये 2 यहाँ पे लिखो, ठीक है ना, 2 यहाँ पे रख दो यार ऊपर की साइड में, ये लो 2 इधर रख दिया आपने, ठीक है ना। अब इनकी शेप की बात होगी, इनका शेप कैसा बनेगा कि जब 4 0 आ रहा होगा ना, तो इसका शेप बनता है भैया टेट्रा हाइड्रल, टेट्रा हाइड्रल बन जाएगा। जब 3 1 आ रहा होगा ना, तो इसको बोला जाता है भैया पिरामिड, क्या बोलता है, पिरामिड शेप, ठीक है ना। और 2 2 आ रहा हो ना, तो यहाँ बनेगा वापस से वी एंगुलर, वी एंगुलर, या इसको बोला जाता है भैया बेंट। बेंट टूल भी पढ़ा होगा ना कहीं कहीं, ऐसा अलग रूल है, लेकिन वी एंगुलर या बेंट बोला जाता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत कभी इस चीज़ से हो सकती है क्या भैया, कि भैया वी एंगुलर ये वाला, तो कहीं ना कहीं आपको बता दूंगा मैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी चीज़ें, ठीक है ना। ये चीज़ लिख लेना, ये इस तरह से बनेंगे शेप। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर ये वाली चीज़ आपको समझ में आई ना, तो मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। जैसे मैंने लीजिए एग्जांपल CH4 लिया, एक लिया मैंने NH3 लिया, और एक लिया मैंने H2O, ठीक है ना। इन तीनों का एग्जांपल है, तीनों के मैं समझा दूंगा। अब तीनों को समझाया मैंने, तो सबसे पहले CH4 मतलब कार्बन है, कार्बन से क्या चारों इस तरह से जुड़ जाएंगे, 4 हाइड्रोजन है ना, ये 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, शेप नहीं बनाऊंगा यार, है ना। 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे कार्बन से, तो मतलब चारों बॉन्ड है, लोन पर एक भी नहीं बचा, मतलब इसका कितना हो गया, sp3 हो गया, ठीक है ना, sp3 हो गया, और ये वाला कंडीशन हो गया, मतलब इसका ये समझ जाना टेट्रा हाइड्रल, ठीक है ना, टेट्राहाइड्रल, इस वाले को समझ जाना आप, ठीक है। अब बात आती है NH3, NH3 में क्या हाइड्रोजन 3 जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और एक कितना लोन पेयर, कितना है नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है। एक लोन पेयर होने के बाद तो कंडीशन कौन सी हो जाएगी भैया, अपने ये बी वाली कंडीशन हो जाएगी, ए वाली हो गई, बी वाली हो जाएगी कंडीशन 3 1 का। तो 3 1 का रेशो आने के बाद तो भैया क्या sp3 तो होना ही है, ठीक है ना। अपन को क्या शेप की बात चल रही, तो ये वाला हो जाएगा कौन सा, पिरामिड। यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, यहाँ से देख के लिख लो यार ऊपर से, ठीक है ना, बी वाले से। अब बात करें सी की, तो सी में क्या होता है, H2 है, ऑक्सीजन में कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब 2 लोन पेयर बचे हुए हैं, ये लो, ये मैंने लगा दिया। तो भैया इसका वापस से क्या हो जाएगा, ये वाली हो जाएगी क्या, वी एंगुलर, वी या एंगुलर, ठीक है ना। तीनों के आपको एग्जाम्पल समझ में आए। अगर ये वाला समझ में आया तो कुछ और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिया NH3, समझना चीज़ों को है ना, NH3 NF3, और एक लिया मैंने PF3, ठीक है ना, PF3 लो, PF3, ठीक है। तीनों लिया मैंने, तीनों लेने के बाद इसमें क्या, इसमें भी एक लोन पेयर, इसमें भी एक लोन पेयर, फर्स्ट वाले की बात चल रही है, यहाँ पे मिक्सिंग में चीज़ें चल रही है, ठीक है ना। इस पे भी एक लोन पेयर, तीनों में एक एक लोन पेयर है, तो क्या इसका sp3 बना दूंगा मैं, sp3 बना दूंगा। sp3 बनाने के बाद क्या इसकी जो शेप है, वो शेप इस तरह से हो जाएगा, इसका एलो लोन पेयर यहाँ पे लगा दूंगा एक, तो शेप का नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पिरामिड, ठीक है जी। तीनों एग्जाम्पल लिए आपको समझ में आया कैसे निकाल रहा है मैं हाइब्रिडाइजेशन, वो तो मैं पहले बता चुका, लेकिन शेप कैसे निकालना है अपन को, इस तरह से निकालेंगे अपन। अगर मान लीजिए यहाँ पे भैया ये लोन पेयर नहीं आते ना, तो इसका क्या टेट्राहाइड्रल हो जाता, लेकिन एक लोन पेयर आया, लेकिन 2 लोन पेयर आ जाएंगे ना, तो अगर क्या 2 लोन पेयर आ जाएंगे ना, तो क्या उसका हो जाएगा, जैसे मान लीजिए मैंने H2O लिया, मैंने लिया Cl2 लिया, और ठीक है ना, ये दोनों ले लिए मैंने। दोनों लेने के बाद क्या इस तरह से वापस से 2, ये लो 2 लोन पेयर हो गए ना, तो ये वाला लोन पेयर होने के बाद क्या
इस तरह से बनेगा ना भाई, ये देखो यहाँ पे एच एच आ जाएंगे, ये लो 2 लोन पेयर हो गए। क्या इसकी दोनों की शेप क्या हो जाएगी, वी एंगुलर, समझ में आ रही है ना, वी एंगुलर, क्योंकि 2 लोन पेयर हो गए ना, देखो 2-2 का रेशो आ रहा है कि यहाँ पे 2 बॉन्ड बन रहे हैं, 2 बॉन्ड बनने के साथ क्या 2 लोन पेयर आ रहे हैं, 2 लोन पेयर आ रहे हैं, 2 लोन पेयर आ रहे हैं, तो ये वाली चीज़ें बन जाएगी। कितना ईजी चीज़ें बन रही है, आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी चीज़ें। मेरे ख्याल से इससे ईजी कहीं आपको मिल ही नहीं सकता यार। मैं बहुत टीचर जैसी चीज़ें आपको समझा नहीं रहा हूँ, बहुत हाई लेवल की, मैं आपको बिल्कुल एज ए स्टूडेंट चीज़ें समझा रहा हूँ जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट का लेवल क्या होता है। मैं उसी लेवल से बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे हाई फाई बातें नहीं कर रहा हूँ टीचर वाली, ठीक है ना। ऐसे तो भैया टीचर वाली जो हाई फाई की बातें मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है ना, मेरे को नॉलेज इस चीज़ों की बहुत अच्छे से याद है मेरे को चीज़ें, ठीक है ना। और नहीं भी होगी मैं पढ़ के आ जाऊँगा यार, सिंपल है, पढ़ के आ जाऊँगा मैं तो यार, आपको बता दूंगा मैं जाने क्या। लेकिन मेरे को उन चीज़ों से मतलब नहीं है, क्योंकि अपन को नीट को टारगेट करना है, मेरे को आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको एमएससी नहीं करवाना है, आपको नीट टारगेट करना है, 11th-12th का बेस बनाना है। तो ये वाली चीज़ें समझो, इससे ईजी चीज़ें आपको कहीं मिलेगी भी नहीं, और इससे हाई लेवल की चीज़ें एग्जाम में आती भी नहीं है, ठीक है। यही चीज़ें आती है, अपन पढ़ रहे हैं ना नीट के ऊपर का पढ़ रहे हैं अपन, ध्यान रख लेना, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना नीट से 30 से 40% ऊपर का लेवल पढ़ रहे हैं अपन। नीट में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप हर क्वेश्चन फोड़ेंगे, गारंटेड बोल रहा हूँ ये। जब नीट का एग्जाम आपके हाथ में होगा ना, तब समझ में आएगा क्वालिटी, जो आपको इसकी क्वालिटी और ये जो इंसान की वैल्यू होती है ना, तो वैल्यू कब पता चलेगी, जब आपका नीट का एग्जाम हो रहा होगा। बहुत से लोग होंगे जिनको मेरी वैल्यू अभी समझ नहीं आ रही होगी, क्या नया लड़का है क्या पढ़ाएगा, हो सकता है बोल सकते हैं क्या पढ़ाएगा ऐसा लड़का, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो खुद ही मतलब टीचिंग फील्ड में भी आया ही है, तो कैसे क्या पढ़ाएगा। लेकिन एक्सपीरियंस अपन को है यार, मैं पिछले 6 साल से इस एग्जाम में हूँ, आपको पता होगा 6 साल से एग्जाम में खुद एग्जाम दे रहा था, मेरे को एक एक पॉइंट पता है, कहाँ से पॉइंट निकलता है, किस चीज़ से क्वेश्चन फ्रेम होती है ना। कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ें अगर मेरे को पहले पता होती ना, तो कहीं ना कहीं मेरे को क्या इसमें हेल्प मिलती। तो मैं वो चीज़ें आपको साथ शेयर कर रहा हूँ मैं, कि आपको बहुत ऊंचे लेवल की बहुत बड़ी कोचिंग में आपको पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, तो उनका अलग एजेंडा चलता है, उनका बिजनेस अलग चलता है यार। उन चीज़ों को आप नेगलेक्ट करो। आपको जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ भैया यार, 100 से 100 क्या 200% पे अगर राइट बोलेंगे ना आप, तो उसमें मैं एग्री करूँगा, क्योंकि चीज़ें उसी लेवल की पढ़ा रहा हूँ यार, मैं बहुत क्वालिटी की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी तो है ही सही, साथ के साथ जो कंसेप्ट होते हैं ना, आप खुद भी मिला के देख लेना भैया, टॉप से टॉप जो टीचर होंगे ना, टॉप से टॉप टीचर, उनसे कहीं कम नहीं निकलेंगे, क्योंकि मैं उन टीचर को फॉलो करता हूँ ना, उनसे पढ़ता हूँ, तभी आपको पढ़ाता हूँ यार। ऐसे थोड़ी उठ के आ रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, बहुत बड़ा लेवल है यार। ऐसे मत समझो चीज़ों को, किसी भी चीज़ की वैल्यू करना चाहिए ज़िंदगी में जब आप किसी भी चीज़ की वैल्यू करना सीख जाएंगे ना, तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ रहे होंगे। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको चीज़ों की वैल्यू करना होता है और दूसरों की चीज़ों से सीखना होता है। जब तक आप दूसरों की चीज़ों से नहीं सीखेंगे ना, तब तक आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे। खुद के एक्सपीरियंस से अगर सीखेगा ना इंसान, तो पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाती है। अपन को सीखने के लिए हज़ारों चीज़ें समझना पड़ता है, उन चीज़ों से सीखेंगे तब अपन आगे बढ़ेंगे। सक्सेसफुल इंसान वही होता है जो दूसरों की चीज़ों से सीखता है, क्योंकि इंसान गलतियां करेगा ना तभी सीखेगा, और गलतियों से सीखने के बाद खुद की गलती से अगर सीखेगा ना, तो भैया ज़िंदगी में वो कर नहीं पाएगा कभी भी कुछ, ठीक है। तो बात इतनी सी थी। और ये वाला अगला एग्जांपल मैं लेता हूँ भैया, जैसे मान लीजिए मैंने Cl के साथ क्या जोड़ूँ मैं, O2 लगा दिया, यहाँ पे माइनस लगा दिया क्योंकि इधर जाएगा ना, ठीक है, ClO2 माइनस लगा दिया मैंने, ठीक है ना, C लगा दिया मैंने, ठीक है, O माइनस, उसके बाद क्या O माइनस इधर लगा दूंगा, ये दोनों चीज़ें हो जाएगी LO1212। क्या बोलो ये मैंने कैसे लगाया, क्या आप मेरे को जवाब देंगे? आप मेरे को जवाब इतना सा दो यार, कि भैया जैसे मान लीजिए मैंने Cl है, Cl में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 होते हैं। कितने होते हैं भैया, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं Cl में, ठीक है ना। क्लोरीन हेलोजन वाली फैमिली ना, कि इसमें से 2 तो निकल गए मेरे पास ऑक्सीजन, ठीक है ना, 2 तो ऑक्सीजन निकल गए मेरे पास, ये लो यार, एक तो इधर 3 निकल गए, 3 निकलने के बाद क्या कितना बचा, 4 बचे हैं। क्या बचे हैं, 4 बचे हैं। 4 बचने के साथ क्या भैया 2 लोन पेयर आ गए। अगर 2 लोन पेयर आ गए तो भैया क्या 1 2 3 4 काउंट हो गया। 4 काउंट होने के बाद क्या मेरा sp3 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें दो तो बॉन्ड आ रहे हैं, क्या इसमें 2 तो बॉन्ड आ रहे हैं, 2 लोन पेयर आ रहे हैं, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा भैया, मैंने बताया था देखो 2 आ रहा है ना, तो क्या इसका वी एंगुलर बन जाएगा, वी एंगुलर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं ले लेता हूँ, तो कोई सा भी NH4 ले लिया मैंने, NH4 प्लस ले लिया। अब NH4 प्लस के आप ही बताएंगे, क्या नाइट्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका, प्लस आ गया, तो 4 बचे, 4 बॉन्ड में 4 बॉन्ड बनाने के बाद तो भैया सेम ये हो जाएगा, टेट्राहाइडल हो जाएगा sp3 के साथ, ठीक है जी। समझ में आई ये चीज़। अब एक पॉइंट मैंने आपसे पहले बोला था, क्या बोला था, जैसे मान उसको लिखवा देता हूँ, आइसो स्ट्रक्चरल, ठीक है ना। इसमें क्या निकालना होता है, लाइन लिखना, एक इंपॉर्टेंट सी लाइन है कि अपन को आइसो स्ट्रक्चर निकालने के लिए नॉट ओनली क्या
शॉर्ट में लाइन लिखाता हूँ मैं, ठीक है ना। नॉट ओनली हाइब्रिडाइजेशन, क्या लिखो, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। नॉट ओनली हाइब्रिडाइजेशन मतलब अपन को हाइब्रिडाइजेशन देखकर ही आइसो एक्सट्रैक्शन नहीं बोला जा सकता है, उसके पीछे ये वाला रॉन्ग कंसेप्ट होता है। आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा बट ऑल्सो लोन पेयर एंड बोन पेयर, ठीक है ना। ये तो देखना ही पड़ेगा आपको, हाइब्रिडाइजेशन तो अपन को देखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन तो दो चीज़ों का सेम हो सकता है, लेकिन वो आइसो स्ट्रक्चरल हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको आइसो स्ट्रक्चरल होने के लिए भैया लोन पेयर और बॉन्ड पेयर सेम होना चाहिए। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जब सेम होंगे ना तभी भैया ये आइसो स्ट्रक्चरल बनेगा, आइसो स्ट्रक्चरल बनेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं और ये वाले बहुत क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं इनमें दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, आपको समझ में नहीं आएगी कि क्या पढ़ा रहा है, क्या चीज़ें समझ में हो रही चीज़ें, ठीक है ना। ये लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना। लिखने के बाद क्या मैं अब अगला पॉइंट लिखूंगा, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये मैंने रब कर दिया। छोटी सी पॉइंट है जो आपने नोट कर ली होगी। नोट करने के साथ ही भैया अपना क्या SP3 हो गया। अब इसके बाद क्या फोर्थ नंबर का आ जाएगा अपने पास, फोर्थ नंबर का कौन सा आएगा, क्या SP3 तक चल गया। अब एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या भैया D में जाएगा वो, तो SP3D हो जाएगा। अब इसमें मेरे को बताएंगे क्या S के कितना 1 हो गया, P के कितने 3 हो गया, क्या 1 DB आ गया, मतलब टोटल 3 और 4 1 5 काउंट हो गया अपने पास, मतलब 5 ऑर्बिटल आ गए। 5 ऑर्बिटल के साथ ही मिलने के साथ क्या बन रहा है, SP3D बन रहा है, ठीक है ना। इसमें 5 का काउंट आ रहा है। अगर 5 का काउंट अपने पास आ रहा है ना, तो 5 का काउंट आने के बाद आप बनाएंगे SP3D। जब भी आपके 5 चीज़ें जब भी आपके पास 5 चीज़ें काउंट हो रही हो ना, काउंट होने पे भैया अपने पास SP3D आता है, ठीक है ना। SP3D आता है, इतना ध्यान रखना। अगर ये वाली चीज़ ध्यान रखी आपने तो सबसे पहले इसके वापस से वही केस बना देंगे अपन, केस बना देंगे अपन। अब ऐसा नहीं कि तुम कहीं थाने वाने में जाके रिपोर्ट करवा दो भैया मेरी, किसी और की किसी का केस बनवा दो। आप ऐसे किसी का केस नहीं बनवाना। बच्चे कह रहे कि हाँ अच्छा हम केस बनवाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे केस नहीं, केस यहाँ पे बनाने पड़ेंगे अपन को। वापस से वो रिप्रेजेंट कैसे करना है, बाद में क्या करना है, इसका शेप, इसको रिप्रेजेंट आपने कैसे किया किसी भी चीज़ को, उसका शेप क्या बना, डिपेंड करता है आपने रिप्रेजेंट कैसे किया और उसका शेप क्या बना। ये चीज़ें डिपेंड करती है ना यार। बहुत लग रही है इस चीज़ की यार, कोई बात नहीं है। इसके कितने 4 केस बना दूं मैं, आप बोले तो मैं 5 केस भी बना दूं, 6 भी बना दूं, लेकिन ज़्यादा केस में क्या बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर केस क्या आप कोर्ट वोर्ट में जाते रहे हो ना, दिक्कत हो जाएगी यार। तो केस इतने बनाइए जितने आप सोल्व कर सके, ठीक है ना। केस इतने बनाइए जितने आप सोल्व कर सके, ठीक है ना। केस कम बनाइए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। बॉन्ड पेयर बनाएंगे तो अपने पास टोटल कितने 5, अगर 5 आ रहे तो पहला केस तो ये बनेगा भैया कि अपन 5 ही क्या बॉन्ड पेयर बना देंगे। लोन पेयर यहाँ पे 0 हो जाएगा। हो सकता है अपन 4 तो बॉन्ड बना ले, 1 लोन पेयर बना दे। हो सकता है अपन 3 बॉन्ड बना ले, 3 बॉन्ड बना ले, 2 लोन पेयर बना दे अपन, ठीक है। हो सकता है अपन क्या करेंगे, 2 तो क्या बना देंगे, बॉन्ड बना लेंगे भैया। क्या 2 तो अपन ने बॉन्ड बना लिया, साथ में क्या 3 लोन पेयर अपन ने पीछे छोड़ दिया। क्या इस तरह से चारों आपके केस कंप्लीट हो जाएंगे। अगर चारों आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो भैया सबसे पहले ये चीज़ आती है कि इन चारों को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अगर आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये वाली चीज़ सीख गए ना भैया, तो आपके आप सामने सब कुछ क्लियर है बिल्कुल। कैसे, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसको रिप्रेजेंट इसलिए ऐसे किया जाता है भैया कि ये वाला हो गया, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि 5 बॉन्ड आपको शो हो रहे हैं कि 1 2 3 4 5, क्या बोलेंगे आप, क्या 1 2 3 4 के 5 बॉन्ड आपको शो हो रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि तो आपको मैंने पहले बता दिया था। पहले का बताया था, पिछले साल है ना, पिछले साल मैंने पढ़ाया ही नहीं, ठीक है ना। अभी बताया मैंने, ठीक है ना। कि आपने बॉन्ड तो बना दिया, लेकिन बात आ जाए कि भैया लोन पेयर, बात आ जाए कि लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 तक लोन पेयर आ रहे हैं, तो लोन पेयर को आप कहाँ पे रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये लोन पेयर को रखना कि लोन पेयर को आप कहाँ पर रखोगे, आपको लोन पेयर को कहाँ पे प्लेस करोगे। तो भैया इसके पीछे एक छोटा सा रीजन है। रीजन क्या है कि भैया जब भी आप लोन पेयर को रखो ना, तो ये वाली चीज़ तो सेम आएगी आपकी, ठीक है ना। क्या 1 2 3 4 हो गया कि लोन पेयर को जब भी रखो ना जिंदगी में, तो लोन पेयर को सबसे पहले भैया यहाँ पे रखना। लोन पेयर को कहाँ पे रखेंगे, 3 मतलब 1 2 3। तो अपन को 1 2 मतलब कहाँ पे बोलेंगे आप, मैंने क्या बोला कि एक तो यहाँ रख रहे हैं अपन, एक 1 2 3, 3 ही लोन पेयर आ रहे हैं ना मैक्सिमम, तो पहला यहाँ रख रहे हैं, सेकंड यहाँ रखना है, थर्ड यहाँ लिखना है, तो है ना। कभी भी जिंदगी में इस वाली लाइन पे कभी भी मत रख देना, कभी मत रख देना इन पे लोन पेयर। क्यों नहीं रखना है उसका रीजन बताऊंगा आगे, लेकिन पहले अपन को 3 ही रखना है। ऐसा इसलिए क्योंकि भैया जो ट्राइगोनल है ना, ट्राइगोनल मतलब है ना ये ट्राइसेंट्रिक, ठीक है ना, मतलब ट्राइगोनल है ना, ट्राइगोनल पे भी आपको लोन पेयर्स रखने हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो अगला लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया, ये लिया,
और एक लिया मैंने, ये लिया, तो भैया लोन पेयर कहाँ पे रखेंगे आप, कि फर्स्ट वाला तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 लोन पेयर आ रहे तो 2 लोन पेयर यहाँ पे रख देंगे आप। कभी आपके पास 3 लोन पेयर आए तो 3 लोन पेयर आप यहाँ पे रख देंगे, एक यहाँ पर एक रख देंगे, एक रख देंगे। क्या तीनों लोन पेयर आपके कंप्लीट हो चुके हैं? अगर आपके तीनों लोन पेयर कंप्लीट हो चुके हैं तो क्या भैया मेरे को इनका शेप बताएंगे। शेप आपको याद करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। निकालने की चीज़ें इतनी है कि कितने बॉन्ड है, कितने लोन पेयर है, लेकिन जब आपके पास एक पर्सनल डाटा आ जाएगा कि भैया इसके 3 तो बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, ये वाला डाटा आपके पास आ गया, कोई सा भी डाटा आपके पास आ गया, ये वाला डाटा आपके पास आ गया, ये वाला डाटा आपके पास आ गया, कोई सा भी डाटा आपके पास आने के भैया आपको शेप तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका शेप क्या है। इसका शेप जो फर्स्ट नंबर का जो शेप है भैया, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ट्राइगोनल बी पिरामिड। क्या बोला जाता है, ट्राइगोनल बी पिरामिड, ठीक है ना। और जो सेकंड नंबर का है ना, इसको बोला जाता है, इसको क्या आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि पाई जैसा लग रहा है, थोड़ा सा पाई जैसा लग रहा है। अगर पाई जैसा लग रहा है तो क्या आपको ये यहाँ से बोलेंगे, क्या बोलो, क्या ये कभी कभी आपको पाई जैसा लग रहा है, इधर ऐसा बनता है ना पाई, इस तरह से पाई बनता है ना, इस तरह से है ना, तो पाई जैसा लग रहा है। तो कभी कभी आप बोल देंगे भैया ये के जैसा भी लग रहा है मेरे को, उल्टा के, ठीक है ना, उल्टा के, कभी आपको इधर बनाते हो के, लेकिन कभी इनका उल्टा तो के वो हो रहा है ना, ये उल्टा के जैसा लग रहा है, ठीक है ना। एक हो रहा है शीशा, शीशा समझ रहे हो ना आप, तो लिख लो इसका नाम पाई बोल देंगे, कभी कभी के बोल देंगे। मेन तो जो है ना शीशा बोला जाता है इसको, ये बहुत कम आता है, ये दोनों तो बहुत कम आता है। शीशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, शीशो, क्या शीशो, जब आपका क्या 4 तो क्या बॉन्ड आ रहे हो, एक आ रहा हो लोन पेयर, अगर ये वाली कंडीशन आपके साथ आ रही है तो भैया यहाँ पे शीशो हो जाएगा, शीशो, ठीक है। और यहाँ की बात करें अपन तो यहाँ पे क्या भैया आपको दो, ये इनको मत भूल जाओ, इनको भूल जाओ आप। तो इस वाले को देखो, इस वाले को देखने के बाद आपको क्या टी जैसा लग रहा है, ये टी जैसा लग रहा है, देखो टी जैसा लग रहा है, तो टी जैसा लग रहा है तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, इसका टी शेप है बेटा, ये टी शेप है भाई, है ना। और इस वाली चीज़ को तो भैया तीनों पे बॉन्ड आ रहे हैं, मतलब तीनों पे क्या आ रहे हैं, लोन पेयर आ रहे हैं, तीनों पे लोन पेयर आ रहे हैं भैया। तो फ्री तो ये वाला बच रहा है, ये वाला फ्री बच रहा है, ये वाला फ्री बच रहा है, तो भैया इसका क्या हो जाएगा, लीनियर। अब दिक्कत आ जाएगी, जो एसपी वाला लीनियर था ना, उस वाले से इस वाले से मैच हो जाएंगे, कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें आ जाएगी ना, तो आपको क्या हाइब्रिडाइजेशन अलग दिख रहा होगा। लोन पेयर का जो सिंगल है ना, लोन पेयर्स वगैरह वो भी अलग अलग दिख रहे होंगे, लेकिन इन दोनों का मिला के क्या लीनियर आ रहा होगा, क्या लीनियर आ रहा होगा, बिल्कुल। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट में बहुत मैक्सिमम आता है। यहाँ मैं पहले समझा रहा हूँ आप लोगों को कि भैया एसपी और ये वाला जो है ना 2-3 का रेशियो, ये वाला लीनियर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा, यहाँ पे लोन पेयर का सिग्नल चेंज होगा, यहाँ पे बॉन्ड पेयर का सिग्नल चेंज होगा, लेकिन इनका जो शेप है वो आ जाएगा क्या, लीनियर आ जाएगा, दोनों का लीनियर हो जाएगा। तो शेप पूछेगा आपसे दोनों का, देखिए तो फंसाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर, लेकिन आपको फंसना नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले फंसने से पहले ही निकाल दिया है। अगर निकाल दिया तो क्या आप इसका लीनियर देंगे, हाँ बिल्कुल देंगे। अब इसको निकालने के पीछे मैंने क्या लगाया था कि भैया यहाँ पे चारों चीज़ें फ्री थी, इसलिए बोल दिया। इस पर ये वाली चीज़ तो फ्री नहीं है ना, ये वाला, तो इससे निकाला मैंने। यहाँ पे दोनों चीज़ें फ्री नहीं है, इससे निकाला मैंने। यहाँ पे तीनों चीज़ें बिजी हो गई तो मैंने इससे निकाला, तो शेप इसको बोला जाता है, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। ये इजी सी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आई होगी। अगर ये इजी सी चीज़ें आपको अगर समझ में आई है तो आप मेरे को अब तो क्या बोलेंगे, आप सीधा से साफ एक एग्जाम्पल देंगे, आप एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल देने के बाद क्या मेरे को आप इतना सा बताएंगे कि मैं एक लाइन लिखाना भूल गया आपको, ठीक है ना, एग्जाम्पल बाद में दूंगा कि भैया इन SP3D, ठीक है ना, लोन पेयर बोल दिया ना मैंने, लोन पेयर को कहाँ रखते हैं अपन, ट्राइगोनल पे रखते हैं, ट्रिगोनोमेट्री पे रखते हैं, ठीक है ना। ऑलवेज, ठीक है ना, इसको नहीं लिखना है, इसको नहीं रखना है, बिल्कुल जो लाइन है ना लीनियर उस पर नहीं रखना है, ऑलवेज। और एक चीज़ बताऊँ, इस छोटा सा चीज़ कि भैया जो ये वाली चीज़ है ना, क्या ये लिखो, यहाँ पे लिख लो, इसको क्या बोला जाता है, इसको तो आप समझते हो ना, एक्सियल। और इसको क्या बोला जाता है, इक्वेटोरियल। क्या बोला था, इसको एक्सियल बोला था, इसको इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, ठीक है ना, सिंपल चीज़ है यार, ठीक है ना। फिर भी मैंने लिखा दिया कि इन SP3 लोन पेयर ऑलवेज केप्ट एट इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है ना, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा जाता है। क्या इक्वेटोरियल पे रखा है आपने, नहीं रखा है, ये देख लीजिए। यहाँ पे क्या, ये तो एक्सियल होगी, इस पे नहीं रखा, इस पे नहीं रखा, इस पे नहीं रखा, इस पे नहीं रखा, क्या इक्वेटोरियल है दोनों, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली, इस पे, ठीक है ना। ये लाइन लिख लेना। ये लाइन लिखने के साथ ही कुछ मैं एग्जाम्पल्स आपको शो करता हूँ जो आपको लिखना पड़ेगा। ये लो एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा PCl पाइप लिखा, एक लिखा मैंने SCl4 लिखा, एक लिखा मैंने ClF3 लिखा, एक लिखा मैंने
जीनोन F2, ठीक है ना, जीनोन F2। ये 4 एग्जाम्पल मैंने दिए। अब एक 4 एग्जाम्पल का आप मेरे को क्या बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन। आप बोलेंगे कि भैया sp3d। मैंने कहा आपको इतना जल्दी बिना सोचे समझे कैसे, आपको बिना सोचे समझे इसका आंसर कैसे हो गया। आप बोलेंगे भैया कि आपने आंसर तो किस में लिखा है, sp3d का एग्जाम्पल लिखा रहे हो आप। तो सिंपल सी बात है, हम तो दिमाग तो लगाएंगे, हमारे अंदर दिमाग बहुत है। मैंने कहा ठीक है, अगर आपके अंदर दिमाग है ना तो मैं आपके दिमाग का भी दही कर दूंगा। मैं क्या दही कर दूंगा, मैं तुम्हारे दिमाग का मैं दही कर दूंगा। दही कैसे करूंगा, क्या आप मेरे को बताइए क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। आप बोलेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन भैया कितना होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा भैया क्या sp3d होगा। मैंने कहा कैसे होगा यार, इतना तो बताइए मेरे को कि फास्फोरस में 5, क्लोरीन में 5 जुड़े हुए 5 बॉन्ड बन रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है, क्या sp3d हो गया। यहाँ पे सल्फर, सल्फर में क्या 4 तो जुड़ के क्या 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन, 4 तो बॉन्ड बना लिया, लेकिन क्या एक लोन पेयर हो गया। तो 4 1 5 sp3d। ओके, कि यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन में 7 होते, 7 के साथ क्या 3 तो बॉन्ड बन रहे हैं क्लोरीन के, क्या वापस इस पर 2 बॉन्ड पेयर, क्या 2 लोन पेयर बचे हुए हैं। मैंने कहा सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे जीनोन की बात आती है, जीनोन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 के बाद क्या 2 बॉन्ड बन गए, 2 बॉन्ड बनने के बाद क्या हुआ, फिर इसमें कितने 6 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब 3 लोन पेयर बचे, 1 2 3 लोन पेयर बचे। अच्छा, तो मैं पूछूंगा आपसे, मैं आपसे इतना सा पूछूंगा कि भैया अगर आपने ये वाली चीज़ मेरे को बताई ना, अगर ये वाली चीज़ आपने मेरे को बताई है ना, तो आप इतना बता दीजिए कि आपने sp3d तो बोल दिया, लेकिन मैं आपसे एक कदम आगे चलूंगा, मैं आपसे पूछूंगा शेप। अब बोलो, बताइए सबका शेप एक, बोल दीजिए सबका शेप एक होता है। मैं बोलूँगा बिल्कुल भी नहीं, शेप कैसे चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पे डिफरेंट आ रहे हैं, बॉन्ड पे डिफरेंट आ रहे हैं। यहाँ पे 5 बॉन्ड थे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 लोन पे बढ़ रहे हैं, उल्टा सीधा काम हो रहा है, तो मतलब शेप भी बदल रहा है, शेप बदल रहा है। तो आप मेरे को बता दीजिए क्या बताएंगे आप बोलेंगे भैया आप हम तो कुछ बताएंगे नहीं, जो भी बताएंगे आप बताएंगे। मैंने कहा ठीक है मैं बता देता हूँ, एग्जाम मेरे को देना है, ठीक है ना। ठीक है, तो PCl5 का तो कितना होता है देख लीजिए, ट्राइगोनल बाई पिरामिड लिखूंगा नहीं मैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिड में इसको लिख दूंगा TP लिख दूंगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, उधर देख लेना, ठीक है ना। इसके बाद HCl4 आ गया, मतलब 4 बॉन्ड और एक क्या हो गया, एक लोन पेयर आ गया। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा भैया क्या 4 1 का रेशियो क्या था, सेकंड नंबर का सीसा होता है, कहाँ गया एला, सीसा पाई हो गया, ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा छोटा सा लिख दूंगा, पाई लिख दूंगा, ठीक है ना, पाई, या लिख दूँ नाम ही सीसा, सीसो, ठीक है ना। इसके बाद क्या 3 और 2 का रेशो आ रहा है, 3 2 का रेशो, 3 2 का रेशो मतलब टी शेप आ गया, इसका टी शेप आ गया। वापिस से क्या 2 और 3 का रेशो आ रहा है, क्या 2 और 3 का रेशो आ रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीनियर, इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्या, मैं तो इसको बोलता हूँ भैया ये तो 5 स्टार चीज़ है, इसको लिखना जी नहीं को, है ना, इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, स्टार लगाते हैं इसको, ठीक है जी। चलो इतना हो गया, इतना होने के बाद ही मैं तो क्या इसे पीछे छोड़ूंगा नहीं आपका, कुछ एग्जाम्पल और लिखूंगा। PCl5 ये वाला लिख देना वापस से समझाने के लिए, HCl5 हो गया ना, और एक हो गया SbCl4, क्या तीनों सेम ग्रुप से सारी चीज़ें, तो वापस से 5 क्या sp3d हो गया, sp3d हो गया। क्या इसका वापस से वही 5 बॉन्ड बन रहे हैं, 5 बॉन्ड बन रहे हैं, तो क्या इसका वही शेप क्या हो जाएगा, TRIGONL, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, ठीक है ना, ये वाला हो गया। ठीक है, अगला लिखूंगा मैं, जैसे मान लीजिए SF4 लिया मैंने, एक लिया मैंने SF4 और एक लिया मैंने HCl4, तीनों का मेरे को बताएंगे इसका कितना हो जाएगा, sp3d हो जाएगा, क्योंकि सल्फर सेलिनियम ऑक्सीजन के नीचे रहा ना, वापिस से सल्फर आ गया, 4 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर बचा, यहाँ भी एक लोन पेयर एक लोन पेयर आ रहा है, तो sp3d हो गया। लेकिन इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा भैया क्या बोले तो पाई, बोले तो क्या के, तीन हो जाएंगे। 4 1 का रेशियो आ रहा है ना, बोलो 4 1 का रेशियो आ रहा है ना, सीसा हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया, इतना आपको समझ में आया, तो मैं इसको थोड़ा सा मैं क्या रब करूँगा, हेलो, इसको रब किया मैंने, रब करने के बाद एक छोटी सी लाइन में आपको लिखा हुआ कि भैया sp3d जो होता है ना, हाइब्रिडाइजेशन एज अनइक्वल बॉन्ड लेंथ, अनइक्वल बॉन्ड लेंथ
रखते हैं। ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन आएगा, कभी कभी आपसे मॉलिक्यूल दे दिया ये वाला, और आपसे पूछा जाएगा कि भैया कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब कौन सा मॉलिक्यूल है जो अनइक्वल बॉन्ड लेंथ रखता है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, आपको निकालना होगा कि इसका sp3d होता है, ये लाइन लिखनी होगी कि भैया sp3d जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना उसका क्या होता है, अनइक्वल बॉन्ड लेंथ होती है। तो क्वेश्चन में ऐसा आएगा अनइक्वल बॉन्ड लेंथ किसकी, तो सबसे पहले आप ढूंढेंगे कि भैया कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका sp3d है, उसका कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। अगर इसका sp3d होगा सेम उसका क्या अनइक्वल बॉन्ड लेंथ हो जाएगी, ठीक है जी। कुछ एग्जांपल और लिखा देता हूँ मैं, जैसे ये लो एक एग्जांपल लिया मैंने, ClF3 हो गया, अपने पास 4 एक हो गया था ना, तो आगे बढ़ाएंगे ना। अब ClF3 हो गया, एक हो गया भैया BrF3 हो गया, कभी कभी मैं बोल दूँ ICl3 हो गया, ठीक है जी। तो अब इनका बताइए क्या 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, इसके बाद क्या 2 लोन पेयर बचेंगे, यहाँ पे 2 लोन पेयर बचेंगे, यहाँ पे 2 लोन पेयर बचेंगे, कि 7 होते हैं ना भाई, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो 3 तो बॉन्ड में गए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब 2 लोन पेयर यहाँ पे बचे हुए हैं। अगर 2 लोन पेयर बचे हुए हैं तो क्या आप मेरे को सिंपल सा जवाब देंगे कि इसका sp3d हो जाएगा, लेकिन sp3d होने के बाद ही क्या इस तरह से इनका शेप बन जाएगा, ये वाला बताया था मैंने आप लोगों को, क्या इस तरह से एप इधर आएगा, एक एप इधर आएगा, एक इधर आएगा, लोन पेयर इधर इधर जुड़ जाएंगे, ये वाला जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे कैसा रेशो बन रहा है, यहाँ पे रेशो बन रहा है भैया 2-3 का। अब 2-3 का रेशो बन रहा है तो देखो सिंपल सी चीज़ है, ये मतलब 3 बॉन्ड पेयर है, 3-2 का बन रहा है, मतलब टी शेप हो जाएगा, ठीक है ना। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 है ना ये, तो यहाँ पे ये 3-2 का रेशो बन रहा है, तो यहाँ पे टी शेप हो जाएगा, ये लीजिए टी शेप आ गया इसका, ठीक है। तो इसी चीज़ में अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लूँ कि भैया BF3 दिया मैंने, कभी मैंने दिया आपको PF3 दिया, कभी मैंने दिया आपको ClF3 दिया, क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन आप मेरे को बताएंगे। आप BF3 मतलब सिंपल है साइज में, तो क्या हो जाएगा, इसका तो sp3 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, BF3 है ना, अरे सॉरी PF3 है ना, तो इसका कितना हो जाएगा 3 1 4, sp3 इसका भी हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, इसमें एक लोन पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर है, ठीक है ना, तो 3 2 5, मतलब इसका sp3d हो गया, ठीक है जी। अब इनका मेरे को आप बताएंगे कि इनका क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, कितना, इतना सिंपल है, आपने बता दिया मेरे को। कभी मैं आपसे पूछ लूँ क्या HCN पूछ लूँ, क्या कभी मैं आपसे CO2 पूछ लूँ, क्या कभी मैं आपको जीनोन F2 पूछ लूँ, तो आप मेरे को बताएंगे कि HCN का क्या होता है भैया, HCN इस तरह से होता है, HC इधर आ जाएगा, 3 बॉन्ड से जुड़ जाएगा, और कार्बन का तो वही वापस से वही रोना दोना, ये लीजिए, इन दोनों का क्या हो जाएगा 1 2, मतलब sp हो जाएगा, और sp होने के साथ ही क्या ये वाला जीनोन F2 है ना, जीनोन F2 मतलब इसमें कितना 1 2 3 4 5 6, 3 लोन पर हो गया ना, 8 होते हैं ना, 8 में से 6 और 2, तो मतलब इसका कितना बचा, इसका भी इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा भैया sp3d, ठीक है ना। अब इतना बताइए मेरे को, क्या sp3d में ये वाला जो लीनियर होता है, ये दोनों तो लीनियर होंगे सही, ये वाला भी क्या लीनियर हो जाएगा, लीनियर, ठीक है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, आइसो स्ट्रक्चरल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है HCN, ये वाली सारी चीज़ें, ठीक है जी। अगर इतना समझ में आया आप लोगों को, तो भैया अब नेक्स्ट अपना कौन सा आ जाएगा, अपना आ जाएगा लो sp3d2, इसके बाद sp3d3 आ जाएगा, तो अपना है भैया sp3d2, ठीक है ना। अब इसमें कितना ऑर्बिटल, क्या s का 1, क्या p का 3 आ गया, एलो, अरे ऐसे नहीं लिखूंगा ना यार, मैंने पहले अलग लिख दिया था, चलो अलग अलग टाइप से लिख सकते हैं यार, अपने पास 3p आ गया, और उसके बाद क्या d के कितने जाए 2d, तो टोटल आप मेरे को बताओ कितना काउंट रहा है, 2 3 5 और 6 काउंट आपके पास आ रहा है। कभी भी आपके पास काउंट 6 आ गया ना, उन सारी चीज़ों को 5 चीज़ें बताई थी ना, तो उन चीज़ों का अगर 6 काउंट आ रहा है तो भैया आप बोल देंगे sp3d2, ठीक है। और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है ना, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है ना भैया, वो होता है भैया क्या 90, कभी कभी 90 और 180 तक भी जाता है, ठीक है ना, 90 180 दोनों टाइप का होता है, अलग अलग मॉलिक्यूल में बता दूंगा कहाँ पे कितना होगा, ठीक है ना। ये वाली चीज़ें ध्यान रखना कि भाई इसका बॉन्ड एंगल इतना होता है, ठीक है ना। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है ना, ज्योमेट्री क्या होती है, इसका होती है भैया स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है ना, बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक है ना। ये वाली इसकी ज्योमेट्री होती है। वापस से बात तो हो जाती है केस की, केस लगाओ भैया, एलो केस BP यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेटिव लिख देंगे, रिप्रेजेंटेटिव, वापस से शेप लिख देंगे। यार शेप का थोड़ा सा गैप है ना, ज़्यादा करो, क्योंकि शेप इसमें बड़ा आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना, इसमें से बड़ा आ जाएगा, मैं यहीं लिख देता हूँ BP और लोन पेयर, ठीक है ना, और रिप्रेजेंटेटिव साथ के साथ शेप, ये दोनों चीज़ें बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। इसको यहाँ लिख देता हूँ हेलो रिप्रेजेंटेटिव, और यहाँ पे क्या शेप, ये लो। केस इसमें कितने बनाएंगे अपन, 4 कैसे बना दे, 3 बना दे,
4 नहीं 3 ही बना देंगे, चलो 3 से केस बना दिया मैंने। 3 कौन कौन से बनेंगे कि भैया 6 जीरो बनेगा एक, तो एक बनेगा 5 1 का, एक बनेगा क्या 4 2 का, दोनों सेम बनेंगे। इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करें, रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे यार, इनको इस तरह से है ना, इस तरह से होता है, ठीक है ना, इस तरह से, ऐसी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, तो इसको इतना ध्यान मत दो इन चीज़ों का, ठीक है ना। तो इसमें सेप का ज़्यादा रोल नहीं है, ठीक है ना, मैं बता के आपका दिमाग में एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालना चाहता इसलिए, ठीक है ना। बाकी सेप तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। सेप क्या बनेगा, इस वाले का बनता है भैया ऑक्टा हाइड्रल, ठीक है ना, और इसका बनता है स्क्वायर स्क्वायर, अरे यार मैं लिखता हूँ ना, रुको ना, इसका होता है स्क्वायर बाय पिरामिडल, ठीक है ना, स्क्वायर बाय पिरामिडल होता है। यार ये सही से नहीं हो रहा ना, लो दोबारा रहता हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो गया, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर बाय पिरामिडल, ठीक है ना। और इस वाले का कितना हो जाएगा, इसका वाला का हो जाएगा भैया स्क्वायर स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना। चारों चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर चारों चीज़ें समझ में आई ना आप लोगों को, तो इसको ध्यान रखना। ध्यान रखने के साथ साथ ही मैं कुछ एग्जांपल्स आपको यहीं पे क्लियर करा देता हूँ। जैसे मैंने लिया SF6, जैसे मैंने लिया IF5, ठीक है ना। तो अब IF5 लिया, SF6 लिया, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका 3 6 बॉन्ड बनना है ना, कितना 6 बॉन्ड बनना है, sp3d2 हो गया। लेकिन इसका 5 और एक लोन पेयर बचा, इसका 7 आता है ना, तो इसका कितना हो जाएगा sp3d2 हो जाएगा, ठीक है जी। इतना आपको समझ में आया होगा, इतना समझ में आया ना। तो इन दोनों को मैं रब कर देता हूँ वापस से, थोड़ा बहुत इसको भी रब कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। रब करने के बाद क्या कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैंने लिया CF4, मैंने लिया SF4, मैंने लिया जिनोन F4, ठीक है। क्या 1 2 3 4 हो गया, इसमें 4 लोन पेयर आ जाएंगे, इस पर क्या 2 लोन पेयर आ जाएंगे, वापस सेम आ जाएगा इनका, तो ठीक है ना। अब इनका क्या लिखेंगे, सेम आपको हाइब्रिडाइजेशन पता है ऐसे ही, तो भैया 4 और, ठीक है ना, CF4 मतलब इसका कितना sp3 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 4 1 5, मतलब इसका अलग अलग है, sp3d हो गया, इसका कितना हो जाएगा sp3d2 हो जाएगा, ठीक है जी। ये मैंने मिक्सिंग का क्वेश्चन दिया है आप लोगों को, मिक्सिंग का क्वेश्चन, ठीक है। मिक्सिंग का क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा अगर आप लोगों को ये वाली चीज़ समझ में आए, क्योंकि बहुत ऊपर लेवल है, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता आपको, दोनों में ध्यान नहीं देना, ध्यान तुम्हारे देना sp3d तक ध्यान देना होता है। मेन होता है sp3 और sp3d, ठीक है ना, उनका ध्यान देना होगा। और अगला पॉइंट अपन लिख लेंगे कौन सा, लास्ट अपना sp3d3, S3p और d के कितने, वापस d के कितने हैं 3d, टोटल कितने 7 और हैं, 7 हो गए ना। इसमें वापस से केस बना देंगे, केस बना देंगे, बीपी की बात हो जाएगी, लोन पे की बात हो जाएगी, और बात हो जाएगी तो क्या सेप की हो जाएगी, ठीक है। केस कितना 1 2 2 ही बना देंगे, 3 बना देंगे, लो 3 बना देंगे, ठीक है। 3 क्या 7 0 और 6 1 क्या 5 2, सेप की बात हो जाएगी, सेप हो जाएगा, इसमें ध्यान रखना पेंटागोनल बाई पिरामिडल, इसका हो जाएगा भैया पेंटागोनल, इसका होता है पेंटागोनल ऑक्टाहाइड्रल, ठीक है। और इसका हो जाएगा पेंटागोनल, ध्यान रखना पेंटा ना, पेंटागोनल प्लेनर, ठीक है जी। ये 3 वाले सेप हो जाएंगे आपके। अगर 3 सेप आपके पास हो जाएंगे तो कुछ एग्जांपल मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने लिया IF7, जैसे मैंने लिया जिनोन F6, ठीक है ना, जिनोन F6 लिया, कि इसमें एक लोन पे बचेगा, इसमें लोन पे बचेगा नहीं, दोनों में क्या 6 7 7 7 हो जाएंगे, क्या इसका sp3d3 हो जाएगा, क्या इसका sp3d3 हो जाएगा, ये लो, ठीक है ना, ये वाला हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसको मैं रब कर देता हूँ, ये वाला समझ में आया होगा आप लोगों को, तो ठीक है। कुछ एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिया जिनोन F2, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखना चाहिए, ठीक है ना, जिनोन F2, ठीक है ना। ये मिक्सिंग का क्वेश्चन है लेकिन आपके काम का बहुत है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मैक्सिमम टाइप नीट में क्वेश्चन आया है, लोअर आप में करा रहे हैं, ठीक है। अब जिनोन ध्यान से समझना कि जिनोन के 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 काम में आगे, क्या कितने 1 2 3 4 5 6, 3 लोन पेयर बचे, 2 आगे काम में है ना, 6 7 8 हो गए ना। यहाँ पे जिनोन F4 है ना भाई, F4, तो 4 तो बॉन्ड बन रहे हैं, अब 4 बचे मतलब 2 बॉन्ड बचे, 2 लोन पेयर बचे मतलब 4, यहाँ पे 6 काम हो गए, क्या यहाँ पे लोन, 1 लोन पेयर बचा, ठीक है। यहाँ पे 1 लोन पेयर है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, यहाँ पे क्या 3 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है। क्या इनका sp3 जो भी होता है ना, सॉरी मतलब जो भी होता है आप मेरे को बताएंगे, क्या इसका 3 और 2 5 हो रहा है, मतलब 5 पे क्या आता है sp3d,
sp3d आ रहा है 5 पे, यहाँ पे 4 5 6 आ रहा है, तो 6 पे क्या आएगा sp3d2 आएगा, यहाँ पे 6 एक साथ आ रहा है मतलब sp3d3 आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ तक तो बेसिक चीज़ थी, यहाँ तक तो बेसिक चीज़ थी, लेकिन बात आती है भैया शेप की, तो शेप मेरे को क्या बताएंगे क्या भैया 2 और 3 बात है, तो 2 और 3 पे क्या आ जाता है, लीनियर आता है, समझना, लीनियर आता है। और इसका क्या होता है, इसका होता है स्क्वायर प्लेनर, एक बार जाके देखो उधर, स्क्वायर प्लेनर होता है। और इसका क्या होता है, 6 एक का दिखा गया एरा, 6 इसका क्या पेंटागोनल ऑक्टाहेड्रल हो गया, क्या पीटी समझा ना इसको, पीटी ऑक्टाहेड्रल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। और इसी के साथ ही भैया जो अपना जो हाइब्रिडाइजेशन था ना, वो होता है कंप्लीट, बिल्कुल पूरा 2 क्लास में कंप्लीट हो गया, कल वाली क्लास थी और आज वाली क्लास है, दोनों कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे VSE PR थ्योरी, ठीक है ना। और इसके साथ ही अपना जो चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम 2 से 3 क्लास लगेगी, 2 क्लास मानता हूँ मैं तो, पर ये थोड़ा सा अच्छा पढ़ाएंगे ना, 2 से 3 क्लास मान लो, 3 क्लास में अपना खत्म हो जाएगा पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। उसके बाद अपन शुरू कर रहे होंगे क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुरू कर रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो मेन मेजर चैप्टर था ना वो खत्म होकर घर पे है, ठीक है जी। तो मिलते हैं कल की क्लास में, और प्यार इस तरह से बना रहे, थैंक यू सो मच।